प्रकीर्त्यै भद्राय नियता पूर्णता ध्येयो सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदो शिववीर चिन्नुतो शरण्यम् वैद्यार्तिहं प्रणतपालवाधिपोतो वन्दे महापुरुषते सुंदरमुखी प्रतिभा हिरानी वामे विदेषु वचसा गिरवाणि वाणि भुवना वन्दे दयाचरणं शरणं ध्याये नित्यं महेशं रजतनिर्निवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमयवरां भीतिहस्तां प्रसन्नां पदमासीनं समन्तात्सुतोमजने व्याकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पञ्चवक्त्रं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जगज्जननी जगदम्बा की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सूर्य नारायण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री परमेश्वरी मैया की श्री कमलादित्य बाबा की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मागणायिका परात्पर परब्रह्म स्वरूपिणी जगत कल्याणकारिणी मृदुभासिनी करुणामयी अकारण करुणा वरुणालयी प्रेमा स्वरूपा दया स्वरूपा भक्तवांशागल भद्रुम त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती त्रिगुणात्मिका
अम्बा परम्बा माँ जगदम्बा जी का विशेष कृपा से जी कली कलमस के काटे वाली भवभीति के भगवे वाली भगवती आदि शक्ति महामाया के शरण में अनुराग एवं भक्ति करवे वाली श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान गंगा के श्रवण करने के लिए अपना सब उपस्थित बना हुआ आदि शक्ति महामाया के कृपा से कथा षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहा है। उपस्थित सब श्रोता सबका जो अन्य दूसरे ग्राम सबसे से हो था वो श्रोता सबका व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत और जते के मातृशक्ति ममतामयी माँ बहन श्रोता सरस्वती उनको सबका व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत। कल के सायंकालीन कथा में अपना सब भगवती के त्रिगुण स्वरूप का वर्णन श्रवण कल जिनमें सत रज तम त्रिगुणातीत त्रिगुणात्मिका जी भगवती छथिन। जो भगवती त्रिगुणात्मिका सात्विकी राजसी और तामसी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रदान कलखिन और वही शक्ति के धारण कर त्रिदेव इस संसार का सृजन करी पालन करी और संहार करी। वही क्रम में अपना सब सत्य तपा का कथा के श्रवण कलो जे जन्म लेला के बाद महामूर्ख चले सत्य के धारण कर ले सत्य तपा नाम पर ले बाद में मात्र की बिंदु रहित बाद में मात्र कई कार्य जो सुगर छे उनका से मुंह से जो निकल ले वो कई कार्य एकाक्षरी मंत्र के धारण कर ले थे। तो जे एक शब्द के जिनका ज्ञान में रहे महामूर्ख रहे थे वो बाद में बहुत सुंदर जवाब हुए ब्याज के देने रहती ने जो याद रोते शान पश्यति या पश्यति शान रोते तो जे एक से देख रहा है से बज नहीं सके छे आज बजता से देख नहीं सके छथि। तो सुंदर सन जवाब हो सत्य तपा बाद में उनका नाम हो जो तथ्य रहती सत्य तपा पढ़ ले सत्य काम नाम पढ़ ले इस सब कथा का अपना श्रवण करे शशिकला और सुदर्शन जी का मनोरम कथा अपना श्रवण कलो। अंत में कथा का जो विश्राम समय मिले वही काल में अपना सब अयोध्या धाम गल। तो एखन तक अपना सब कत छे अयोध्या में कल सब गेल रहिए ना अयोध्या एखन तक क्यों अयोध्या से एलिए नहीं भले ही यहाँ अपना गांव ठाड़ी में बैसल छे लेकिन अपना सब कथा का माध्यम से अयोध्या जी चल गए छे। अपना सब एखन तक अयोध्या जी में छे और उतना भगवान का जन्म भेलै जे राम जी प्रकट भेलखिन और राम जी संग में कौशल्या मैया के राम जी के मैया का भरत जी और सुमित्रा मैया का लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। तो खूब बधाई मिले और खूब उत्सव अयोध्या में। देखियो बच्चा संतान जन्म लेको कर उत्सव अलग हुई छे और जिनका संतान नहीं होइत रहे छे अगर उनका बहुत दिन के बाद विवाह के 10 साल 15 साल बाद संतान होय छे तो वो संतान प्राप्ति के जो आनंद होय छे से अद्भुत आनंद होय छे। ओई उत्सव के तो वर्णन ही नहीं की सके छे। और महाराज दशरथ के एकटा ने 6-6टा पुत्र भेलखिन। जी महाराज के घर में संतान में रहती पुत्र ने रहन उनका घर में चारिम अवस्था में जवान केस काना केस बह गेले तहन चारिम अवस्था में 6टा पुत्र भेलखिन। तो अयोध्या जी में उत्सव शुरू भेले और महाराज राजा कोई ड्रामा थी राजा का घर में एलखिन तो उत्सव जो भेलखिन से एहन उत्सव भेलखिन जे सब देवता अपन अपन लोक छोड़ के अयोध्या जी के ऊपर में गेलखिन ओई उत्सव के देखे के लिए। और स्वाभाविक छे
देखियो जो उत्सव होय छै आनंद के समय नहीं, आनंद के समय बड़ा नीक लागे छै। कथा भ रहल अछि तऽ कथा में सब श्रोता आबै छथिन और आनंद लै छथिन। क्या तऽ भगवती के नाम लेल जाइ छै। कथा में व्यथा के कोनो काज नहीं होय छै। कथा जे सुख का स्थापना करे छै हृदय में, ओकरा दुख दूर क के जे सुख का स्थापना करे छै ओकरा कथा कहै छै। अब देखियो अहीं सब कथा में अबै छियै, तेहन नहीं छथिन जे सबके शरीर स्वस्थ हेतै। किनको पैर दुखैत, किनको कान दुखैत, किनको डाँड़ दुखैत, लेकिन कथा में एबै आ जो श्रद्धा भाव से भगवती के ऊपर मोन लग जाए तो अपन व्यथा बिसर जाइत हेबै। घरों का बात बिसर जाइत हेबै जे कोन झंझट में छी, कोन छी। क्या तो जाबे एतऽ छियै ने तब बस एहि जगह पर में दुख और व्यथा का कोनो आवश्यकता नहीं छै। आ वो दुख अबिते नहीं छै एतऽ। एतऽ तऽ केवल आनंद का प्राप्ति छै और आनंद आबै छै। जन राम जी साक्षात सामने एलखिन और अपनो सब मन के श्रद्धा भाव एहन बनाओ जे राम जी अपने घर में एलखिन, एहिठाम एलखिन। अजय राम जी का विवाह हेतै तऽ राम जी के विवाह एहिठाम हेतै। बस भावना एहन हेबाक चाही। और वक्ता जन कथा कहै छथिन और भावना बनेबै तऽ लागत सामने में दृश्य भऽ रहल छै और अहिना सामने आबि रहल छथिन। तऽ अयोध्यावासी चारों तरफ से उत्सव मनबऽ लगलथि। सब अपन अपन काज छोड़ के उत्सव में लागल छथिन। दिन के 12 बजे भगवान के लगभग जन्म भेल रहे और जहन लगभग 1 बजे अछि तऽ आनंद एहन बढ़ल जाइ छै जे उत्सव आनंद आगू आगू बढ़ल जाइए। सब जे छथिन चारों तरफ से लागल छथिन और जन्म उत्सव में और राजा दशरथ जी सबके स्वागत सत्कार करे में लागल छथिन। जहन भगवान भुवन भास्कर अयोध्या जी के ऊपर एलखिन अपन रथ ल के और जहन ऊपर से सूर्य नारायण देखे छथिन जहाँ अयोध्या जी में उत्सव हो रहल अछि, सब आनंद ल रहल छथिन, तो सूर्य नारायण देखे छथिन आहा राम जी आबि गेलखिन। क्या नहीं हिनकर दर्शन क लिये, क्या न हमहूँ एहि उत्सव के देख लिए। फिर बाद में कहिया ई उत्सव भेटत देखे के लिए कि नहीं भेटत, कनी काल एतऽ रुकि जाइ छी। अच्छा भगवान सूर्य अगर रुकि गेलखिन तो ओहिठाम तो समय रुकि जेथिन। वो जे छै दिन दिने रहि जेथिन, उनका तो समय के अनुसार अस्त हेबाक छै। लेकिन भगवान सूर्य नारायण सोचै छथिन की हेतै, कनी काल रुकि जेबै तऽ के बुझथिन, हमहूँ कनी एहि उत्सव में सम्मिलित भऽ जाइ छी। ई आनंद छै महाराज। एतऽ केओ कतौ जाइतो रहबै आ कतौ जे अगर भगवान के पूजा होइत रहतनि, भगवान का नाम लैत रहथिन, कीर्तन होइत रहथिन तऽ नहीं रुकबै, लेकिन ठाढ़ भऽ कऽ प्रणाम जरूर करे के मन होइ छै। माथ झुका के इनका प्रणाम करै छियै। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ओहिठाम ऊपर में रुकि गेलखिन और नीचा जे बजा रहल छथिन, गाबि रहल छथिन, कीर्तन कऽ रहल छथिन, बधाई गाबि रहल छथिन, उत्सव मना रहल छथिन, ओ मने मने सोचै छथिन और विचार केलखिन जे किया ने संध्या काल तक अपना सब जे छै उत्सव मनबैत रहब जाबे सूर्य अस्त नहीं भऽ जाए। नीचा वाला सोचलखिन जाबे सूर्य अस्त नहीं भऽ जाए ताबे तक अपना सबका उत्सव और बधाई गेबाक है। आ भुवन भास्कर जे ऊपर में रहथिन ओ कहलखिन कनी काल ठाढ़ भऽ जाइ छी, आ कते काल ई उत्सव चलते, सब थकि जेथिन आ ई जहन बंद कऽ देथिन तऽ हम एहिठाम से आगू विदा हैब। तो ऊपर वाला सोच रहल छथिन नीचा वाला बंद करथिन तहन विदा हैब, आ नीचा वाला सोच रहल छथिन जे ऊपर वाला जहन अस्त भऽ जेथिन, रात्रि भऽ जेतै तहन जे छै अपना सब उत्सव बंद करबै। तऽ एही क्रम में 1 महीना तक उत्सव चलते रहि गेलै। कते दिन तक चलले? 1 महीना तक। मास दिवस कर दिवस का पर यहाँ मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था निशा कवन विधियो। मास दिवस कर दिवस का 1 महीना पर यह मर्म न जाने कोई। लेकिन ये बात क्यों नहीं बुझलखिन जे 1 महीना तक दिन रह गेलै। केवल 1 महीना तक दिने दिन चलले। रथ समेत रवि ठाकुर, रथ समेत रवि ओहिठाम रुकल रहलखिन। आ जहन रवि सूर्य नारायण बीच में रुकि गेलखिन तऽ रात्रि होती हेती केना, रात्रि नहीं मिले। तो एहन उत्सव अयोध्या जी में चलले। तो जहन अयोध्या जी में एहन उत्सव भेलै, अपनो सब कल एकटा उत्सव मनेलहुँ, तब अपनो सब
भगवान का जन्मोत्सव में एक उत्सव मनमय पुनः आगु की कथा अपना सब प्रारंभ करब देव से कहियो श्री अयोध्या धाम की जय, श्री रामलला सरकार की जय। जोगे जोगे जिया सो ललनवा भवन मात भाग जागो। जोगे जोगे जिया सो ललनवा भवन माँ के भाग जागल हो। अगर एक बार हाथ उठा लियो 100 बजे प्रेम से कहियो पाल श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। लाल हुई है जय भोलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है भोलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजो के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। आजो के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। आजो के दिन बड़ा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना ललना कौशल्या के थोड़ी लाज हमले बालक बड़ी सुंदर हो। ललना कौशल्या के बालक हमले बालक सुंदर हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अखियाँ तो वही है जैसे बाबूजी के नकिया तमाई के हो। अखियाँ तो वही है जैसे बाबूजी के नकिया तमाई जैसी हो। अखियाँ तो वही है जैसे बाबूजी के नकिया तमाई के हो। ललना
ललना मोहवा के चंदा सूरजवा के सगरे जोर भइल हो ललना मोहवा के चंदा जोर के सगरे जोर भइल हो लाल होई रे फुलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई रे फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो हन धन पातर सुपारी सन धुन मन रे जीर हन धन पातर सुपारी सन धुन मन रे। माता कौशल्या को एगो बूढ़ी माता चलती से गए छथिन जाकर ए कौशल्या जी कई बार हाथ उठा लियो प्रेम से कहियो अयोध्या धाम की जय हो जीरे हन धन पातर सुपारी सन धुन मन रे जीरे हन धन पातर सुपारी सन धुन मन रे। ललना कैला में कौन व्रत को बालक बड़ी सुंदर हो ललना कैला में कौन व्रत को बालक बड़ी सुंदर हो ललना लाल हुई है बालक बड़ी सुंदर हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कौशल्या जी जवाब दे छथिन अमुआ फल हम कैलो की और जमुन फल रे अमुआ फल हम कैलो और जमुन फल रे अमुआ फल हम कैलो की और जमुन फल रे ललना ललना कैलो में हो तुम्हार पलक बड़े सुंदर हो ललना कैलो में तुम्हार पलक बड़े सुंदर ललना लाल होई फुलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होई फुलवा के दीपक से मनवा में आस लागल हो रथ समेत रवि भागे हो निशा कवन ये हो अब जान सूर्य नारायण अयोध्या जी के ऊपर में रुकल छथिन आगू बिरनी रहल छथिन तो चंद्रमा भगवान लगमायन को कोना लगे राम जी से आयो के चंद्रमा कह रहल छथिन सरकार हमरा दर्शन नहीं देबे कल के की भेल के नहीं आ के दर्शन देव तो की कहू सूर्य नारायण तो आगू बढ़िए नहीं रहल छथिन इ तो 1 महीना भ गेलै और एही ठाम लटकल छथिन और ई जहन आगू निकलथिन तहन न हम उगब तहाँ का दर्शन करब। तो राम जी कहलखिन जे चंद्रमा चिंता नहीं करू एहि बेर हम दिन में एलहुँ हँ तो सूर्य नारायण जे छै आगू नहीं बढ़ि रहल छै
और अगला जन्म हमारे रात्रि में है तो हम अहिना 1 महीना की 6 महीना तक दिन नहीं हुआ तो मैंने रात्रि रहो तो उनको अहिना लाइन में लागा पड़ते हैं। भगवान का वसंत ऋतु में जन्म भले तो वर्षा ऋतु कौन लगल थी, वर्षो ऋतु का आशीर्वाद बैठले चिंता नहीं करू अगला बेर हमारे जन्म वर्षी ऋतु में है। तो चंद्रमा कहल की सरकार एखन हम खाली हाथ से जाए तो कहल की खाली हाथ जाके नहीं कहा जाए। हमारे नाम गुरु वशिष्ठ जी रखथिन राम और आहा का नाम हमारा नाम का आगुम लोक लगेता तो हमारे नाम है रामचंद्र। तो प्रेम से कहियो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो जन 1 महीना तक उत्सव चलले सूर्य नारायण आगू गेलखिन और पुनः अयोध्यावासी अपन अपन कार्य में सब लग गए। समय बीतल, नामकरण के समय जहां आयल तो नामकरण का संस्कार होना है गुरु वशिष्ठ जी का बजाय लगे। गुरु वशिष्ठ जी का जाकर कॉल गए ना जो चारों कुमार का नामकरण संस्कार होना है तो नाम जो छे नाम बड़ा विचार क रखबाक चाहिए। कियाक त नाम एक सबटा महत्व छे, जैना नाम तैना गुरु भ सके छे। ते द्वारे नाम बड़ा विचार क रखबाक चाहिए। हमरा आता नाम क्यों बच्चा का तो जन्म ले दिन तो बच्चा एकटा नाम राखे मिला 5-6 टा अब वो नाम राखे मिले झगड़ा होय छै की नाम राखल जते वह नहीं तो नामो सब आवे एहन छै कियो भगवान के नाम पर में नाम नहीं राखा चाहे छथिन। सीरियल जे देखले त यू पीहू टिंकी मिंकी पता नहीं अब बच्चा का नाम रहे छै कि कुकुर के नाम से नहीं पता लगी एने नाम रोक रखले थे लोग नाम रखते साहिल। अच्छा वो सनातनी नाम छे कि मुस्लिम नाम छे या नहीं पता। नामक तो सार्थक अर्थ हेबाक चाहिए जे नाम का वही नाम रखबाक चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी का बजाय गलेन और कहल गलेन जे महाराज इनकर नामकरण संस्कार करियोन तो सबसे पहले से बालक रहथिन राम जी ओ महाराज दशरथ को राम रहथिन और भरत सरकार देखियो नामकरण तो भले नहीं तो अपना सब सब बुझले छे जो उनकर नाम छे तो के मिला के जो पुत्र रहथिन वो कौशल्या जी के कोरा में और सुमित्रा जी के जो ज्येष्ठ बालक रहथिन वो के जी के कोरा में और छोट बेटा सुमित्रा जी के कोरा में गुरुजी एलखिन गुरुजी कहि रहल छथिन जे इनकर नाम त नहीं कहते की नाम हम इनकर रखबैन ई तो जगत का नाम राखे वाला छथिन हम की नाम इनकर रखबैन। तैयो गुरुजी कहि छथिन इनके नाम अनेक अनुपा मैं निप कहब सुमति अनुरूपा। महाराज इनकर नाम अनेक छे बहुनी संति नाम आदि एकटा ने 1000 नाम स्वयं शारदा अगर अपन मुख से इनकर नाम का वर्णन करती तो वर्णन नहीं कर सके छथिन। स्वयं शेषनाग सहस्र फण से सहस्र मुख से इनकर नाम का वर्णन नहीं कर सके छथिन। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुवासी सो सुख धाम राम नामा अखिल लोक दायक जो आनंद सिंधु सुख राशि जे सिंधु आनंद के सिंधु में आनंद के सागर में शेष सैया पर में विराजमान छथिन। भगवान विष्णु कतऽ विराजमान रही छथिन जे सागर में देखे छियै समुद्र में विराजमान भेला ओ समुद्र का नाम छे आनंद के समुद्र। ओई समुद्र में आनंदे परमानंद छे। देखियो भगवान का आनंद कहल जाय छे। नंद बाबा और यशोदा जी के जहां कृष्ण भगवान भेलखिन त की कहलखिन इने क्यों कहे छे नंद के कृष्ण भयो की कहे छे नंद के आनंद भयो। भगवान एक आनंद छथिन और जई में भगवान शयन करे छथिन जई समुद्र के अंदर में ओई में से सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर कहल गेले एकटा सीक यानी एकटा कटकी
वो कटकी का वही आनंद के सागर में समुद्र में डुबा दिलखिन और वो कटकी के छीक दिलखिन संसार में तो हमरा वहाँ कहते आनंद का प्राप्ति हुई है। हम वहाँ जेते आनंद लै छी, कपड़ा पहिरी के आनंद, किछु घूमे के आनंद, भोजन के आनंद, देखे के आनंद, कथा सुने के आनंद, नाचे के गावे के जतेक आनंद ल रहल छियै, मात्र एकटा काठी में जे आनंद छै से जे छिटने छथिन संसार में ओतबे से हमरा अहाँ के प्राप्त भ रहल है। आ जे ओहि आनंद के सागर में विराजमान छथिन ओ कते आनंददायक हेथिन। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जे संपूर्ण जगत के संसार का विश्राम प्रदान करे वाला, जे सब संत मुनि के हृदय में रहे वाला, जे अखिल लोक का विश्राम प्रदान करता, जे महाराज दशरथ अहाँ के जे कोरा में छै, जे सबसे ज्येष्ठ पुत्र छै अहाँके, हिनकर नाम है पहले राम। तो प्रेम से कहियो श्री राम लला सरकार की जय। और कौशल्या जी के जे कोरा में छथिन उनका कहलखिन विश्व भरन पोषण कर जोए ताकर नाम भरत अस हो। कहलखिन संपूर्ण ब्रह्मांड का विश्व के जो भरण पोषण करता उनकर नाम भरत हेतैन। जी केकई जी के जो पुत्र छथिन उनकर नाम की भेलै भरत। तो प्रेम से कहियो श्री भरतलाल सरकार की जय। और जान ज्येष्ठ पुत्र जे छलखिन त जिनके जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम सतोहन वेद प्रकाशा। जिनका सुमिरन केला से शत्रु के नाश भ जाय छै, हुनकर नाम शत्रुघ्न राखल गेलै। तो शत्रुघ्न के सुमिरन केला से शत्रु के नाश भ जाय छै। अच्छा शत्रुघ्न जी के कतो रामायण में देखलिए न बजे, शत्रुघ्न जी के देखलिए न कतो युद्धो करैत ने कतो युद्ध केलखिन ने बजे छथिन। तो जे युद्ध नहीं करथिन हुनकर नाम लेला से शत्रु के नाश कोना हेतै। एकटा युद्ध केने छथिन, मथुरा पर में आक्रमण केलखिन लवणासुर, हुनका संगे मात्र युद्ध केलखिन और कतो युद्ध नहीं केने छथिन। लेकिन कहलखिन गोस्वामी जी जाके सिमरन की रिपुनासा। देखो कहल गेलै शत्रु के जिनका सिमरन केला से शत्रु के नाश भ जाय छै, हुनकर नाम शत्रुघ्न। तो देखियो सिमरन केला से और हुनका सिद्धांत पर में चलला से शत्रुघ्न जी महाराज के देखबैन कतो बजे नहीं छथिन, चुप रही छथिन। तो जीवन में जब चुप भेने बहुत सीख लेबे तो क्यों शत्रु नहीं है तो अपने आप शत्रु अहाँ के नाश भ जायत। कियाकि जे बोझे छथिन वाणी यह शत्रुता जन्म दै छै। अच्छा क्यों दूटा बात कह देलक पलट के अहाँ दूटा कह देबै, ओ दूटा कहता अहाँ दूटा कहबै तो झगड़ा भ जाय छथिन। आ जब चुप भेने सीख लेबै जे अच्छा क्यों किछु बाजि देलखिन हमरा कोनो जवाब नहीं देबाक, हमरा फेर नहीं जवाब देबाक, दूटा बात कह देलहुँ अपशब्द कह देलहुँ तैयो नहीं जवाब देबै। जब चुप रहने सीख लेबै तो जीवन में शत्रु हेबे नहीं करत। ताए जहिना शत्रुघ्न जी कतो देखबै बजे नहीं छथिन, एकदम चुप रही छथिन, तो हुनकर नाम सुमिरन केला से शत्रु के नाम नाश भ जाय छै। और अंत में जे बच्चा बीच गेलखिन कहलखिन लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। महाराज दशरथ का गुरु वशिष्ठ महाराज की सब लक्षण का धाम से इनका अंदर, राम जी के लक्षण से हो इनका अंदर, भरत जी के लक्षण से हो इनका अंदर, शत्रुघ्न जी के लक्षण से हो इनका अंदर, और संसार का जतेक सुंदर लक्षण छै जे स्वभाव छै सब इनका अंदर भरल छन, ताई इनकर नाम लक्ष्मण हेतैन। तो प्रेम से कहियो श्री लखनलाल सरकार की जय। बल्कि महाराज ई जे अहाँके चारों कुमार छथि न से चारों वेद के सार छथि। इनका चारों वेद के सार बुझियो।
ये भक्त का सर्वस्व आनंद प्रदान करे वाला छथिन। ई ऋषि का धन छथिन। ऋषि सब तप करथिन हिनकर नख मात्र दर्शन करे के लिए। और जे भक्त छथिन उनका ले नीत वस्तु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। भक्त के लिए कई माता छथिन, पिता छथिन, बंधु छथिन, सखा छथिन, सब किछ भक्त के लिए छथिन। और ई सर्वस्व शिव जी का एक प्राण के समान प्यारा छै। दत्त जी महाराज तो कही रहल छथिन वशिष्ठ जी हिनकर दूटा का जोड़ी छै जे ई श्यामल वर्ण के जे यहाँ के ज्येष्ठ पुत्र छथिन राम, इनका संगे ई लखन लाल जी रहता तो राम लक्ष्मण के जोड़ी है। और ई जे यहाँ के कैकेयी जी के पुत्र छथि भरत जे एकदम श्यामल के रामे जी जका लागे छथिन, इनका संग में शत्रुघ्न जी रहथिन तो दूटा पुत्र के जोड़ी रहते। कौशल्या मैया वदनखा पहिरवे छथिन समय बितला बाद डाँड़ में डड़कस देलखिन, हाथ में मट्ठा पहिरा दे छथिन, पैर में पायल झुनझुन करे वाला पहिरा देलखिन। उसके बाद करिया करिया टीका लगा दे छथिन। एठाम बढ़िया करिया करिया जैसे माला वदनखा कहल जाय छै, जैसे भगवान के नजर नहीं लागे। क्या भगवान के स्वरूप जे छै से अद्भुत सुंदर देखे में लागे छथिन। और देखबे जे बच्चा कनी देखे में सुंदर हृष्ट पुष्ट रहल गोल मटोल कोई बच्चा के नजर जल्दी लग जाए छे। तो मैया सब ऐ में काजर ऐ में काजर ऐ में काजर करिया धागा तई ना कौशल्या मैया का चारिम अवस्था में लल्ला भेल रहे। तो कौशल्या मैया सर्वस्व धन बीज का उनकर पालन पोषण करी छे। लेकिन देखियो माता के सबसे पहले परम कर्तव्य होय छे जे अपन बच्चा का पालन केनाइ। जहन बच्चा शिशु अवस्था में रहे छथिन तो माता कोई बच्चा का अनुरूप सब कार्य करवाक चाहिए। अच्छा बच्चा भूखल छै अपनो भूखल छी आई 2 बजे 3 बजे स्नान क के भोजन करबे तो से नहीं हो सकैए। ओई काल में अगर पूजा पाठ बंद करऽ पड़े, हम जी कही रहल छी बात पर ध्यान दियो जे ओई काल में अगर पूजा पाठ बंद करऽ पड़े तो जे बच्चा संतान का पालन करऽ पड़े छै उनके भगवान बुझिए, अबाल स्वरूप भगवान बुझिए। अब तक घरे घरे लड्डू गोपाल लोग राखऽ लगलखिन। लड्डू गोपाल का पूजा केना होय छै, जहिना एकटा बच्चा का लोग सेवा करै छथिन तहिना लड्डू गोपाल का पूजा कैल जाय छै। ठंडा के समय छै तो उनका गरम जल से स्नान करबियौ, भोर साँझ दूध के भोग लगबियौ, उनका लेल एखन सुंदर सुंदर कपड़ा जे गरम कपड़ा होय छै ओ बनबियौ। तो जहिना बच्चा का लोग पालन करै छथिन तहिना लड्डू गोपाल का पालन पोषण कैल जाय छै। और राम जी चलऽ लगलखिन, चलऽ के लगलखिन तो ठुमुक ठुमुक के जो ठेहुनिया होय छै राम जी ओ देव लगलखिन। एक बेर राम जी एकटा महल से अपन घर से निकल कर वो जे चौखट होय छै ओकरा पार करे के कोशिश करै छथिन, लेकिन पार नहीं कैल होय छै। तो जोर जोर से कोना लगलखिन। एकटा संत टाइप के कहलखिन मैया हिनका चौखट से पार नहीं करबियौ। कहलखिन किया तो भवसागर में जीव पड़ल रही है और त्राही त्राही करत रही है, लेकिन ई जीव के जल्दी से भवसागर से पार नहीं करे छथिन, ताई हिनका ए चौखट से पार नहीं करबियौ। बुझथिन त पार करे में कतेक मेहनत होय छै। तो और भैया उनका उठा के गेलखिन और जब सुंदर सुंदर ठुमक ठुमक कर राम जी चल रहे ना तो भैया का बड़ा आनंद आवे छै। प्रेम से कहियो राम लला सरकार की। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चली पराई। प्रेम से कहियो राम लला की जय हो। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत है जनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया ठुमक 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 ठुमक।
की उठत धाय खिलके 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 उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ के रतिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया ठुमक चलत अचल रज अंग झारे अचल रज अंग झारे विविध भांति सो दुलारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन मारे मारे तन मन धन मारे मारे कहत मुझ बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत है जनिया ठुमक चलत ठुमक 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 भगवान राम ये ठुमक दोहराल छथिन और मैया और पूरा अयोध्या वासी एहि आनंद का दृश्य का लौका आनंद का उत्सव हो रहा है बड़ा आनंद हो रहा है अनेक प्रकार के भगवान बाल लीला खेलकिन और धीरे धीरे भगवान जहन कुमार अवस्था में पहुँचले जब चारों भाई कुमार अवस्था में पहुँचे छथिन तो सबसे पहले हिनकर जनेऊ संस्कार के समय आयल तो गुरु वशिष्ठ के बजा कर उनकर यज्ञोपवीत संस्कार करायल गए क्या जहन यज्ञोपवीत संस्कार हेतु वही के बाद गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम में जाकर शिक्षा का ग्रहण करती तो यज्ञोपवीत पहिरायल गए और उसके बाद जो उनकर शिखा इत्यादि से राखल गए चंदन राखल गए यज्ञोपवीत धारण तीनों वर्ण का होइए परंतु विशेष रूप से ब्राह्मण सब अपना सब बैठा बड़ा उत्सव मनायल जाए यज्ञोपवीत के लिए तो संस्कार जो होते हैं और सनातनी छी खूब निक सौखन संस्कार अपना सब मनबै छी और अपना सबके विरासत है जे यज्ञोपवीत धारण करबाक चाहिए तिलक लगेबाक चाहिए रक्षा सूत्र बंधबाक चाहिए या शिखा रखबाक चाहिए लेकिन देखबे जे समय एतेक तेजी से आगू बढ़ रहल छथिन अच्छा अहाँ सब अबै छियै ने तऽ अगरबत्ती एतऽ नहीं जलायल करू देखियो जे कियो सुनै देबै हमर बात करबद्ध प्रार्थना करै छी जे कथा में केवल बैसू दीप जलबै छी भगवान लग में जरा दियो आइठम आबि कऽ भगवती छथिन सामने उनका प्रणाम करियो और अगर आबि कऽ सामने में अगरबत्ती जलेबै और अगरबत्ती घूमेबे तो बार बार हम तो बहुत दिन से सोच रहा छी पिछला 4-5 दिन से कही लेकिन हमार हिम्मत नहीं होय छला जे हम अहाँ सबके ई बात कही लेकिन बहुत धुआं भ जाय छै क्या अगर दूसरा रहस्य भक्त छियै ना सब एक एकटा अगरबत्ती जरेबे तो एतेक धुआं भ जाय छै जे पूरा धुएं धुआं तो अहाँ एकटा अगरबत्ती हमर तो प्रतिदिन काज छियै कुंडलक धुआं हमरे अंदर में जेते तो द्वारे अहाँ सबसे करबद्ध प्रार्थना है जे दीप जरा लिया और अगरबत्ती उमरे कतौ जरा कर रख दियो नहीं तो अगरबत्ती एठम रख दियो और जहन समय हेते पूजा का भोर में तो अगरबत्ती अहाँ सबके जरा देथिन और भगवती के दिखा देथिन
प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। अपना सब बड़ा खर्चा करी छी उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत में, लेकिन जिनका यज्ञोपवीत दै छियै ने पहिराबै छियै ओ यज्ञोपवीत का महत्व बुझै छथिन कि नहीं। हम तो ई कहब जे जै बच्चा का उपनयन संस्कार हेतैन उनका कम से कम 2 साल पहले वही यज्ञोपवीत का की महत्व छै ओकरा बुझबिए। केवल धागा मात्रटा नहीं छै जे 6टा धागा छै खोल के उतार के रख देलिए आ जखन मन भेल तखन पहिर लेब। आइ काल्हि बच्चा के देखै छी हम जे यज्ञोपवीत नहीं पहिरता, सिखा नहीं रखता, सिखा के तो बात छोड़ू केसो जे राखे से सिन से एहन कटिंग आबि गेलै पूछू नहीं। एतऽ लगता है जब बगड़ा का खोता रखने चाहिए, क्यों एतऽ हरियर, क्यों एतऽ कारी, क्यों एतऽ उज्जर, रंगों केस में अलग अलग आबि गेलै, अलग अलग प्रकार का लोक के रंग। एकटा भगवान उजरा तो देनैये रहथिन, आब लोग अपना हिसाब से ओकरा रंग लेलक, अलग अलग प्रकार का रंग। आ ककरो के देखबै जे एना का बीच बीच में से छिलायल एहन एहन व्यवस्था भ गेल छै। सिखा तऽ बहुतो के नहीं भेटत। अरे अपन सबके संस्कृति छियै सिखा रखने, चंदन लगेने, आ जहन हम अपना से भी रखबे नहीं करबै तो हमरा ओकरा में की अंतर हेतै। कोना बुझतै जे अहाँ सनातन के मानै वाला छी, अहाँ हिंदू धर्म से छी, सनातन धर्म से छी। प्रायः जतेक बच्चा छथि आइ काल्हि के ओ जे अगर बाहर रह लगला तो यज्ञोपवीत का परित्याग करऽ लगलखिन। नहीं, यज्ञोपवीत अगर धागे बुझै छियै तो वह बुझ के धारण तो कम से कम करू, ओ अहाँ के नुकसान थोड़ी दऽ रहल अछि, ओइसे कोनो नुकसान तो नहीं होते अछि। तो ओकर महत्व देखियो, ई माता पिता के काज छियनि, दादा दादी के काज छियनि। जे बच्चा के यज्ञोपवीत संस्कार हेतै ओइ माता पिता ओइ यज्ञोपवीत के बारे में बुझबथिन। आ ई ने जे खूब ढोल पीट के खूब खर्चा कऽ लेलहुँ, बौआ के जनेऊ संस्कार कऽ देलियै, बौआ बाद में जाके ओइ जनेऊ के कोनो महत्व नहीं दै छथिन, जनेऊ के खियबो नहीं आबै छनि, मंत्र तो दूर के बाद। तो देखियो अगर हम अहाँ नहीं सिखेबै तो धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त भ जेतै। तो सिखा धारण यज्ञोपवीत के धारण करबाक चाही और तिलक लगेबाक चाही। चारों भाई के यज्ञोपवीत संस्कार बनेना और यज्ञोपवीत संस्कार भ जाय छनि तो चारों कुमार के गुरुजी के ओहिठाम पठेलखिन। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल में विद्या सब आई। गुरु जी के आश्रम गेलखिन, पहिने ई शिक्षा के व्यवस्था चले जे राजा के होय पुत्र या प्रजा का पुत्र या ऋषि के पुत्र या ब्राह्मण के पुत्र एकै ठाम सब शिक्षा ग्रहण करै छलखिन। सब एक ठाम शिक्षा, सामान्य रूप से शिक्षा एक रंग सबके भेटै छलनि। आइ जकाँ नहीं छै जे अगर जिनका लग में रुपया छै ओ कॉन्वेंट में बड़का बड़का स्कूल में पढ़थिन आ जिनका लग में रुपया नहीं छै ओ मिड डे मील खेथिन। पहले व्यवस्था चले जे सब एक ठाम एक रंग शिक्षा, और ई भारतवर्ष के सनातन का पुरातन पद्धति रहले गुरुकुल शिक्षा। और ओइ गुरुकुल में पढ़ के लोग न जाने कते कते आगू बढ़लखिन, और ओहिमे ऋषि कुमार सब सेहो पढ़ै छथिन। और वही में राम जी अपन चारू भाई के लऽ कऽ पढ़लथि आ मात्र अल्प काल में कनिकबे दिन रहलखिन। और जी विद्या होइ छथिन, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, शांगोपांग सब विद्या का ग्रहण केलथि और सब विद्या का अध्ययन कऽ कऽ और जब ओतऽ से वापस एलखिन तो बहुत किछु सीख के एलखिन। और अपन संग में जतेक मित्र दोस्त भाई रहे छथिन सब संग में खेलेला कूदला। और भगवान राम और उनका संग में जो चारू भाई छथिन सब मिलकर सबसे पहिलुक शिक्षा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। सबसे पहले प्रातः काल उठे छलखिन तो अपन माता पिता के प्रणाम करे छलखिन। देखियो बच्चा का अवश्य शिक्षा देबाक चाही। जब प्रातः काल उठी तो उठते देरी सबसे पहले अपन माता पिता के प्रणाम करिए। रघुनाथ जी की करे छलखिन तो प्रातः काल उठलथि आ माता पिता के प्रणाम कलथि। सब भाई जाका आवे के बाद अनुज सखा संग भोजन करही,
मातो पिता आजा अनुसरे। अनुज सखा संग देखियो जतिक हुनकर छोट भाई छलखिन सखा छलखिन सब बैस के एक संगे भोजन करै छलखिन। देखियो ई अपनो एठम व्यवस्था छ। किछ वर्ष पूर्व में चल जाइयो तो बरंडा पर में दुआर पर में पीढ़ी लागे छले लाइन से। एक लाइन से पीढ़ी लगेलैथ मैया पीढ़ी लगा देलखिन लोटा लगा देलैथ सब के थारी भेटलैन भोजन भेटलैन प्रेम से भोजन कलैथ सुख दुख के बात कलैथ। ओइ के बाद मैया सब बैस के भोजन करै छथिन। आब वो विलुप्त भ गेलै। आब तो क्यों संग में बैसे ही नहीं चाहे छथिन। बैसने तो दूर महाराज एकटा घर के अंदर में अगर 4 आदमी छथिन तो चारू अपना में लागल छथिन। ककरो से कोनो मतलब नहीं छै। कियो ककरो से बातो नहीं कर रहल छथिन कत लागल छथिन। तो ई जे छै से बड़का बीमारी भ गेल छै एकटा। बुझलिए ई बैसल छथिन आ सब अपना में अपन पान लगा रहल छै दोनों हाथ छेड़ रहल छै। ओतबे नहीं महाराज ये खतरनाक बीमारी भ गेलै। जब हम वृद्ध सबके देखै छियै जो छोटका मोबाइल तो ठीक उनको सब एंड्रॉइड मोबाइल चलवा लगला। अब चलवा लगलखिन तो वो कखनो यूट्यूब तो कखनो फेसबुक ओहियो में भरि दिन व्यस्त रहै छथिन अपन। जहन देखबै तो घर में एक ही घर में देखबै माता अलग छथिन आ पुत्र अलग लागल छथि। पिता अलग छथि लागल ककरो ककरो से बात नहीं। क्यों भोजन बना रहल छथिन तो क्यों ककरो दूध छिट गेलन ककरो जरि रहल छथिन तो ककरो किछ जरि रहल छनि क्यों भोजन उठा के की खा रहल छथि कोनो मतलब नहीं। लेकिन देखियो जहन अहाँ राम कथा के श्रवण करबै आ राम जी के चरित्र के श्रवण करबै न तो एकटा गृहस्थ के कोना चलेबाक चाही अपन पूरा गृहस्थ जीवन ओ कूट कूट के अंदर पग पग पर में भरल पड़ल छै। क्यों ककरो से अपन सुख दुख के बात नहीं कर रहल छै घर में बैसल अछि क्यों उदास अछि कखन बैसबै भरि दिन तो लोग कार्य में लागल रहै छथिन। कम से कम भोजन काल में अगर एकत्र सब रहबै पिता पुत्र की बात होइ छथिन माता पुत्र ताहि दुआरे राम जी अनुज सखा संग भोजन करै आ माता पिता के आज्ञा का पालन करै छथिन। तो राम जी सब माता पिता के चारों भाई आज्ञा का पालन कलैथ। एहि प्रकार से सुंदर सन अयोध्या में निवास कर रहल छथि। हमारे विश्वामित्र जी जब अपन आश्रम में रहे छलैथ तो मारीची और सुबाहु नाम के राक्षस यज्ञ में बहुत विघ्न बाधा दै छलखिन। एकटा राक्षसी रहथिन तारका ई सब मिल के हुनकर यज्ञ में बहुत विघ्न बाधा उत्पन्न करै छलखिन। यज्ञ करैत रहितैथ तो बीचे में अस्थि खसा दैतथिन कखनो कोनो प्रकार का विघ्न कखनो कोनो प्रकार का विघ्न। विश्वामित्र जी के पता लगलै भगवान अयोध्या में अवतार ल लेलखिन। राम जी अयोध्या में अवतार ल लेने छथिन तो किया नहीं अयोध्या चलबाक चाहिए। तो विश्वामित्र जी का आश्रम रहे बक्सर जकरा बक्सर पढ़िए ओहिठाम विश्वामित्र जी का आश्रम रहे। ओहिठाम से विश्वामित्र जी अयोध्या चलला और अपना सब एखनो तक अयोध्या में छिए घूम के ठाड़ी नहीं एलिए एखन तक अयोध्या में छिए। प्रेम से कहियो श्री अयोध्या धाम की तो महाराज विश्वामित्र जहन अयोध्या एलखिन तो महाराज दशरथ उनकर आगू में खूब स्वागत सत्कार कयल गेलै। पाद अर्घ आचमन से उनकर स्वागत सत्कार कयल गेलै और बढ़िया आसन पर विश्वामित्र जी के बैसायल गेलै। जब विश्वामित्र जी बैसलखिन तो महाराज दशरथ अपन चारों पुत्र के बजेलखिन। चारों पुत्र के बजा कर मुनि चरणन मेले सुत चारी राम देख मुनि देह विसारी। चारों पुत्र के बजेलखिन मुनि चरणन मेले सुत चारी। चरणन चरण कहल गेलै पैर के आ मेले कहल गेलै जे माथ के हुनका पैर में लगेनै और चारू कुमार के कहल गेलै ने एहन प्रणाम करियो। जहन नगर में या गांव में या अपना घर कोनो बड़का अतिथि आवेत संत आवेत ब्राह्मण आवेत विद्वान आवेत तो अपन बच्चा के अवश्य बजेबाक चाहिए अपना संग में। क्या अहाँ जे प्रणाम करबैन तो अहाँ के देख के अहाँ के बच्चा से उनका प्रणाम करती। कम से कम ओ महात्मा के संत के साधु के श्रेष्ठ जन के प्रणाम केनाइ तो सीखथिन।
आ प्रणाम कहे देबाक चाही। लोग कई जे गर्व भरल मस्तक छे न वो चरण में झुकऽ नहीं चाहे छे। लोग कई मस्तक के झुका के प्रणाम नहीं करऽ चाहे छे। प्रणाम तो होय छे साष्टांग, 8टा अंग ल के जे प्रणाम करै छथिन उनका साष्टांग प्रणाम कहल जाय छे। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटना कहलखिन हृदय और मस्तक से जब पृथ्वी में भिड़लखिन तहन साष्टांग प्रणाम भेले। तो साष्टांग प्रणाम नहीं कम से कम माथ टिका के प्रणाम करियो। तो माथ टिका के मेले सुतचारी उनका चरण में चारों कुमार का माथ डाल के प्रणाम कैल गेलै न। आइ काल्हि तक अबे कलौ प्रणाम कैल जाय छै, बस कनिक झुकले ठेहुन तक हाथ गेलै, ठेहुन में भिड़लखिन नहीं भिड़लखिन, पैर तक क्यों झुकैये नहीं चाहे छी। आते के बाद आकांक्षी एहन रहते जो हमरा खूब आशीर्वाद दिया। अच्छा हमरा माथ ठोक के आशीर्वाद दिया। बाबू माथ ठोक के आशीर्वाद लेबै, कम से कम झुकनाइ तो सिखियो। आ झुकबै तहन न फल भेटत, आ झुकबे नहीं करबै तो फल कतऽ भेटत। तो सबसे पहले झुकनाइ सिखियो। जवान चारों कुमार प्रणाम केलखिन और जो ही राम जी का विश्वामित्र देखलखिन तो विसरि गेलखिन जे कोन कारण एतऽ एलौं हँ। हुनकर स्वरूप के देख के ओ अद्भुत जे राम जी का सुंदर मुख छलै न, जो मुख में एहन तेज चले जे विश्वामित्र जी ओहि तेज के देख के देह विसरि गेलखिन जे हम एहिठाम कोन काज से एलौं हँ। भगवान के देख के अगर विसरि जाए तो इससे पैघ दर्शन के की फल के प्राप्ति होइ छै। मंदिर में जे जाए तो दर्शन के तरीका यह छै। दर्शन कोना करबाक चाही। अगर मंदिर में जाए मूर्ति के दर्शन करिए तो सब किछ के विसरि जेबाक चाही। आगू के छथिन, पाछू के छथिन, के कतऽ ठाढ़ छथिन, सब के विसरि के केवल अगर विग्रह देख रहल छियनि जे भगवती छथिन सामने में तो केवल भगवती छथिन और कतौ ध्यान नहीं जेबाक चाही। और हुनका स्वरूप के देख के और उस स्वरूप में एहन समाहित हेबाक चाही जे अपने आप के विसरि जेबाक चाही। लेकिन हमरा अहाँ के दर्शन, राधे हम अहाँ के दर्शन जब नवका चप्पल पहिर के कतौ चलि गेलिए कोनो मंदिर में, आ वो मंदिर में भीड़ लागल रहले तो एक बेर के हुनका देखबै ना, एक बेर के अपन चप्पल के दिस देखबै जे कियो हमर चप्पल ल के चलि नहीं जा। भगवानो सोचऽ लगै छथिन जे हमर दर्शन करै लेल एलैथ कि अपन चरण पादुका का दर्शन करै छथिन। तो पहले दिन कहलौं न जे वैराग्य नहीं अछि अपना सबके। अपना सब जे छै भक्ति राखै छियै, ज्ञानो राखै छियै, लेकिन वैराग्य नहीं अछि। जे कनी काल न मंदिर में गेलौं तो हुनकर भाव के हुनका चरण में रहल। तो दर्शन करै के तरीका यह छै जेना विश्वामित्र जी राम जी के देख के विसरि गेलखिन जे हम की ले एलौं हँ। अहूँ जे भगवान के लग में जाइए तो घर पर से भले ही लिस्ट बना के विदा हुए जे आइ जाइ छियै भगवान से ई सब मंगबै, लेकिन जाके अगर ओतऽ विसरि गेलिए तो बुझियो जे भगवान का सुंदर सन दर्शन अहीं के भेल किया तो अहाँ सब किछ विसरि गेल छियै हुनका लग में जाकर। जन एक टक भगवान के देखते रह गेलखिन विश्वामित्र जी तो महाराज दशरथ कहलखिन ऋषिवर कही कारण आगमन तुम्हारा, कोन कार्य से अहाँ एलौं हँ। अहाँ ओना तऽ कहियो आबै नहीं छी, आइ अहाँके अबै के कोन कारण अछि। विश्वामित्र जी कहलखिन महाराज हम अहाँ से किछु मांगऽ एलौं हँ। की कहू हम आश्रम में यज्ञ करै छी और राक्षस सब बड़ा विघ्न दै छथि ओहि यज्ञ में। तो महाराज हम अहाँ से किछु मांगल एलौं हँ। तो दशरथ जी कहलखिन जे मांगू गुरुवर जे मांगब से हम अहाँके प्रदान करब। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बदन होर सनाथा। कहलखिन महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा, हमरा रघुनाथ जी का राघव जी का हमरा प्रदान करू, राम जी हमरा दिया और सेहो असगरे नहीं
अनुज समेत लक्ष्मण जी समेत हमारा राम जी चाहिए और हम राम जी के संग में लौक जाए और वो बड़का बड़का राक्षस से युद्ध करतीन उनका परास्त करतीन हमारे यज्ञ का रक्षा करता है। और इतना बात कहे कि महाराज दशरथ का प्राण सुखाया लगले मुख पर मुझे तेज चले वो निस्तेज भगला जे प्रसन्नता चले जे आनंद चले वो प्रसन्नता खत्म हो गए एकदम उदास हो गए कि शोक हो गए उनका करके बरोबर ये दो अक्षर का राम नहीं मांगो हमरा से दो अक्षर का राम ने एक बदला हमरा से दो अक्षर का गया मांग लिया जते चाहिए मोते गया हम प्रदान कर दो गुरुवर दो अक्षर के राम ने एक बदला अयोध्या का दो अक्षर का कोष मांग लिया कोष में जे संपत्ति छे से संपत्ति हम वहां का प्रदान कर देंगे। महाराज दशरथ कहलखिन जे विश्वामित्र जी अगर कहियो से अहाँ के लिए तृप्ति हुआ तो राम तो हमर प्राण छे राघव जी छथिन से हमर प्राण छथिन ओ केना हम द देव जे रामे जी के मनवा के तो दो अक्षर का मात्र प्राण छथिन हमर प्राण मिल लिया हम वो प्राण दे के लिए तैयार हम चले छी यहाँ का यज्ञ कर रक्षा हेतु परंतु राम जी के निमन्यन तक महाराज कहे छथिन जे राघव कर हम दो नहीं सके छी राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हो मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा। रघुचंद्र ने जिलाया, जनों को
रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह गान करते करते, यह गान करते करते मैं न दूंगा। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ पाश। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ पाश। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपाल कर को, सींचे कृपाल कर को, मद पाल झरते झरते, मृद पाल झरते झरते हो राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे। यह गान करते करते, यह गान करते करते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। भक्तवत्सल भगवान की दत्त जी महाराज एकटक मना को दीक्षित विश्वामित्र जी से कारण के जे राम जी का छोरी का किछ मान सके छी अगर कही तो समस्त अयोध्या का वरदान को दी, परंतु राम जी का हमरा से नहीं मांगो क्या कई हमर प्राण छिए थे और इनका बिना तो हम रह नहीं सके छी। विश्वामित्र जी देखल कि जब महाराज तो मना कर दिले थे अगर महाराज राम जी के जय नहीं देथिन और लक्ष्मण जी इनका संग में नहीं जथिन तो सरकार का लीला कोना करते। अगर ये अयोध्या में रहती तो एक लीला आगू केना करते। इत पुरुषोत्तम एत लीला करिल धरा पर में अवतार लेलखिन और हमारे यज्ञ के रक्षा के करता। तो विश्वामित्र एक टक गुरु वशिष्ठ जी के तरफ देखलखिन। मानो गुरु वशिष्ठ अपन दृष्टि मात्र से कही रहल छथिन जो वशिष्ठ जी अपन शिष्य के बुझलियो जब अगर आग का शिष्य नहीं जाते थे तो कोना आगू के लीला बढ़ते। जब अगर आज यज्ञ के कारण जिनका ओठम चारु कुमार अवतार लेकिन वह यज्ञ का रक्षा कोने के लिए ले जाते थे। तन गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ के बुझलखिन। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा बहुत विधि से नीक से बुझलखिन। योगियो तो संत कह दे छथिन बहु विधि बहु में मतलब जब समझा दिलखिन दशरथ जी के जे महाराज दशरथ हिनका जय देबै तहन न हमको बहु हेतै आ हिनका जय नहीं देबै त कुमार का विवाह कतऽ हेतै तै दुआरे हिनका जय दियौन। जन वशिष्ठ गुरु जी कहलखिन त महाराज दशरथ दिन से महाराज दशरथ कहलखिन अवश्य गुरु जी अगर अहाँ कहै छियनि त अवश्य हम हिनका पठेबनि। अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाई भाग्य सिखाए। अति आदर से बजलखिन
शब्द पर मैं ध्यान दियो। अच्छा गोस्वामी जी के जो रामचरितमानस है ना उनका क्यों साधारण नहीं बुझू इन्हें बुझबे जे बस साधारण दोहा पढ़ ले लिए एक एकटा दोहा में एक एकटा शब्द का महत्व छे। अति आदर अच्छा अति आदर से ककड़ा बजायल जाय छे। आज अगर अपना बच्चा को बजेबै तो कोनो अति आदर से बजेबै बड़ बजेबै तो आदर पूर्वक बजेबै। रामचरितमानस में दुइये ठाम अति आदर शब्द भले मात्र दूर का व्यक्ति का अति आदर से बजायल गेलै। एकटा राम जी और लक्ष्मण जी का अति आदर से बजेलखिन और एकटा बाबा भोलेनाथ पार्वती मैया का अति आदर से बजबै छथिन। देखियो जहन कोनो शुभ कार्य करे ले जाय छथिन कोनो बड़का कार्य करे ले जाय समाज का प्रतिष्ठा बढ़ावे ले जाए बड़का यज्ञ का आयोजन करे ले जाए तो वही समय में उनका अति आदर के संग बजेबाक चाहिए चाहे वो बच्चा छोट रहे या चाहे वो वहां से पैघ रहे। ताई राम जी और लक्ष्मण जी कथा जा रहे थे तो यज्ञ के रक्षा हेतु किनका संग में जतिन विश्वामित्र जी के संग में तय कहन कि गोस्वामी जी अति आदर दो तने बोलाए और हृदय लगेलखिन और बहु भांति नीक जगह सबका बुझा देलखिन। विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ के कहे छथिन मेरे प्राण नाथ सुत लो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। हे विश्वामित्र जी ई जे दोनों बच्चा छै ई हमर सर्वस्व छै ई हमर प्राण छियै और आई के बाद अहाँ हिनकर माता भेलिए अहाँ हिनकर पिता भेलिए अहाँ अपना पुत्र जका हिनका संग में रखबैन और हिनका सर्वस्व भरण पोषण आब अहीं के जिम्मेदारी थी। और अपन पुत्र राम लक्ष्मण जी के कहलखिन आई के बाद यह अहाँ का माता पिता छै संगे कह देलखिन विश्वामित्र जी इनका बारे में जे कोनो निर्णय लेबाक हुआ हमरा से पूछे के नहीं काज अगर हिनकर विवाह हेतैन कहे के तात्पर्य मिले जे हिनका बारे में जे निर्णय लेबाक हुआ जे अगर हिनका बारे में करबाक हुआ आई के बाद अहीं हिनकर माता पिता छियन और अहीं हिनकर सर्वस्व छियन अहीं हिनकर निर्णय लेबैन हिनका आज्ञा देबैन। राम लक्ष्मण अपन माता पिता के प्रणाम केलखिन अपन जे अनुज छलखिन हुनका संग में भेंट भेलैथ और विश्वामित्र जी के संग में विदा भेलखिन। अजन विश्वामित्र अयोध्या छोड़ के विश्वामित्र जी संग में विदा भेलखिन तो विश्वामित्र जी दशरथ महाराज के देखलखिन एते उदास राम जी जब उनका से दूर जा रहा छथिन तब विश्वामित्र जी के मन में शंका होने लगी जे ई परम ब्रह्म छथिन की नहीं छथिन ई परम पिता परमेश्वर छथिन की नहीं छथिन। तो विश्वामित्र जी अपना मुंह एकटा बाण और धनुष बाण देलखिन और सामने तारका राक्षसी एलखिन और विश्वामित्र जी कहे छथिन जे राम इसे राक्षसी छै बड़ा विघ्न दै छथि यज्ञ में हिनका अहाँ वध क दियौ। एक ही बाण प्राण हरिना दीन जानते निज पद लेना। एक बाण में तारका का प्राण हरण क लेलखिन आ प्राण हरण क के की केलखिन दीन जानते ही निज पद दीना दीन एकदम गरीब अबला बुझकर ओई तारका का जे बाद में अपन जे निज धाम में जे कहथिन ओई धाम में पहले तारका का बता दे क्या भगवान ककरो अंदर दोष नहीं देते छथिन। भगवान जहिना स्वयं निर्दोष छथिन तहिना भगवान ककरो दोष नहीं देते छथिन। देखियो हम अहाँ जे कर्म करै छियै पाप करे छियै भगवान ओकरा जे छै देखो का पर्दा द दै छथिन कियाकि बुझै छथिन जीव के कर्म के अनुसार फल भेटतै। लेकिन अगर अहाँ भगवान के भगवती के नाम लै छियन तो भगवान देखै छथिन जे हमर संतान हमरे नाम लऽ रहल छै। भगवान के अंदर ई विशेषता छै केवल एही जन्म नहीं भगवान जब अपने लीला प्रारंभ केलखिन तो एहियो जन्म तारका के वध क के अपन निज धाम देलखिन और जब कृष्णावतार में जाय छथिन तो सबसे पहले किनकर वध करै छथिन पूतना मौसी को। अहो बकीयम सरकाल पूत जिघान सयापा ययगप्य साधी
जो बकासुर के बहिन पुतना रहथिन कन्हैया होकर बध केलखिन आ बध केला के बाद कतौ दऽ देलखिन जे मैया यशोदा के जे धाम प्राप्त होइतैन ओ धाम पुतना के भेटलै। भगवान ई नहीं देखलखिन जे पुतना वक्षस्थल पर में विष लगाकर हमरा दुग्ध के संगे विष पान करबेला और हमरा मारे ले एलै त भगवान बस एतबे देखलखिन जे आहा हमर मैया जना हमरा दूध पियाबै छै तहिना पुतना मुसी हमरा दुग्ध पान करबै ले एलै त ओकर दोष के झपैत और भगवान पुतना के जे यशोदा मैया के धाम देतथिन ओ धाम प्राप्त करा देलखिन। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम एहन दयालु और दीन बंधु भगवान छथिन। तारका का अपन धाम प्रदान केलैथ मारीच के एक बाण मारलखिन तो 100 योजन दूर लंका के जे समुद्र रहे ओहि तट पर में मारीच पहुंचलखिन और सुबाहु का वध क के और ओहि के बाद बाबा विश्वामित्र का विश्वास भेलै जे लेने इत परम ब्रह्म छथि और यह परम पिता परमेश्वर छथिन। एही बीच में जे मिथिला धाम अछि जे महाराज जनक जी जिनकर पुत्री सिया जी रहथिन बाल्य अवस्था में ओ जे शिव जी द्वारा प्रदत्त पिनाक धनुष जे रहथिन तिनका उठा के मोर कऽ दै छलखिन जी कि ओ धनुष एतेक भारी छलखिन जे 10-10 टा महारथी आबि कऽ उठा नहीं सकै छलखिन। उनका हिला डोला के तहन एम्हर से उम्हर करऽ पड़ै छलनि। तो बेटी जो अगर पैर लै छथिन खूब तो माता पिता के इच्छा रहे छै जे जमाया जे हुए से कनी हिनका से बेसी पढ़ल हुए। बेटी के विवाह जे करी से अपना से पैघ भरल पुरल घर में करी तो ई बेटी तो बच्चे से वही धनुष के उठा के खेलै छलखिन। तो महाराज जनक सोचलथि जे कतौ ताके ले जायब तो स्वयंवर के रचना केलथि जे जीव की वो धनुष उठा कर भंग कर देथिन उनके संगे सिया जी का विवाह करबै सिया जी उनके वरण करथिन। तो जितने के देश देश के राजा रहे राजकुमार के रहे सबका निमंत्रण पत्र भेटलै सबका आमंत्रण पत्र देल गेलै और गुरु विश्वामित्र जी रहथिन उनको एकटा पत्र भेटलैन जे महाराज अपने एहि धनुष यज्ञ में आबि कऽ आशीर्वाद दऽ कऽ एहि धनुष यज्ञ के सफल बनेबै। तो जहन आश्रम में रहै छलखिन और जहन जनक जी के ओहिठाम से ओ निमंत्रण पत्र एलैन विश्वामित्र जी के ओहिठाम तो विश्वामित्र जी ओ निमंत्रण पत्र के देख कऽ मन में सोचऽ लगला जे निमंत्रण तो हमरा असगरे टा आयल हँ लेकिन ई तो हमर पुत्र वत्स छै इनको संग में लऽ कऽ चलियैन। तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ के बात जो ही सुनलखिन तो बक्सर जे आश्रम छल विश्वामित्र के ओहिठाम से विदा होइ छथिन आ कोना विदा भेलखिन हरसि चले हरसि मतलब आनंद पूर्वक सुख पूर्वक हंसित विदा भेलखिन। इने जे आब जेबाके तो कोन लगलौ जहन निर्धारित छै जे जेबाके छै नैहर से सासुर तो कोने के कोन काज छै। अगर कतो जाए ने तो बड़ा आनंद पूर्वक और हंसित जाए सुख पूर्वक जाए इने खूब कैली हई के फुला दिए तहन विदा हुई ओइसे रुके वाला तो नहीं छी जा तो परबे करत। तो हरसि चले मुनि वर के साथा मुनि वर के संग में हरसि आनंद पूर्वक विदा भेलखिन। अजन राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जा रहल छथिन जैते जैते मार्ग के मध्य में एकटा सुंदर आश्रम देखलखिन और ओहि आश्रम में प्रवेश करै छथि तो मूर्तिमान पत्थर एकटा महिला स्त्री के पत्थर देखै छथिन जे अहिल्या मैया के ओ मूर्तिमान पत्थर छनि पत्थर के बनि गेल छथिन और जो ही मूर्ति के देखलखिन तो मूर्ति के देख कर गुरु विश्वामित्र जी से राम जी पूछलखिन गुरु जी किनकर मूर्ति छियन ई स्त्री के छथिन। गौतम नारी श्राप वसा उपल देह धरि शरण कमल धर चाहती कृपा करहु रघुबीर। रघुनाथ जी ई गौतम जी के धर्म पत्नी अहिल्या छथिन। गौतम ऋषि अपने धर्म पत्नी के ऊपर श्राप दऽ देलखिन ओहि कारण ई मूर्तिमान पत्थर के बनि गेल छै।
बस रघुनाथ जी राम जी अहीं के प्रतीक्षा कर रहल छै। अहाँ एबै आबि गेलियै बस चरण कमल रज चाहती। अहाँ के जे चरण अछि, अहाँ के जे पाद अछि, एहि मुँहक जे धूल लागल छै, ई रज छै, माटि छै, बक हुनकर स्पर्श करते हिनका मुक्ति भेट जेतै। राम जी के अपने आप से घृणा हुआ लगलै जे हम क्षत्रिय छी और हमारा सामने ब्राह्मणी छै और हम क्षत्रिय होकर इनकर पूजा करतिए ताई हमरा इनका चरण लगवा पड़त। तो क्यों अपना सब कोनो छोट मोट काज क दै छी तो बड़ा अहम भ जाइए जे हम कते बड़का काज क देलहुं। मुनमे बड़ा अहम जे हम एहन बड़का काज साध क देलिए। लेकिन एकटा मूर्तिमान पत्थर जे छथिन हुनका भगवान पैर लगेथिन आ ओ पुनः स्वरूप में आबि जेथिन। ताहिके लेल भगवान मुनमे संकोच भ रहल छनि, लज्जा भ रहल छनि जे एकटा ब्राह्मण के स्त्री के कोना पैर लगा देबै। विश्वामित्र जी कहलखिन राम जी यहीं के प्रतीक्षा में छथि और जो ही चरण स्पर्श केलखिन तो सुंदर स्वरूप लऽ कऽ ओहिमे अहिल्या जी प्रकट भऽ गेलखिन। हाथ जोड़ि कऽ राम जी के प्रणाम केलखिन। राम जी कहै छथिन जे देवी जी अहाँके पति अहाँके श्राप दऽ देने रहथि। तऽ गौतम नारी जे अहिल्या छथिन कहलखिन नहीं नहीं प्रभु हमरा श्राप ने मुनि श्राप जो कीना अति बल के ना परम अनुग्रह में माना। देखो हरि लोचन हरि भगवोचन यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी सहमति थोरी नाथ मांगो वरदाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या जी कहलखिन नहीं सरकार हमरा श्राप नहीं देलथि। मुनि श्राप जो दीना अति भली कीना वो तो श्राप ने हमरा आशीर्वाद दिलथि। जो अगर हम मूर्तिमान पत्थर नहीं बनतौ, जो हमर पति गौतम जी हमरा श्राप नहीं देते त अई अपन लोचन से जे आँख से सुंदर सलोना जे राम जी अहाँ के दर्शन कर रहल छी ई दर्शन कतौ हमरा भेटता। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। ई जे लाभ भेटल अहाँके जई रूप के दर्शन करे के लेल मुनि वीरेंद्र न जाने कते तप करे छथि। नख मात्र दर्शन नहीं होय छै से साक्षात हमरा सामने में बैसल हमरा सामने में ठाढ़ छी। अहाँ के स्वरूप के दर्शन कोना करतौ हम भगवान। भगवान आशीर्वाद देलखिन। कहलखिन जे अहाँ के पुनः ई लोक प्राप्त हैत। कहलखिन सरकार आब ई लोक में हम नहीं रहब। विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी नाथ न मांगो बरदाना। प्रभु हमरा मति में एहन बुद्धि प्रदान करू, एहन हम अहाँ से प्रार्थना करै छी जे हमरा अंदर मांगै के जे रहा वरदान मांगै के वो समाप्त हो जाए। हम कोनो वरदान नहीं मांगऽ चाहै छी। भगवान कहै छथिन किछु ने किछु तऽ वरदान हम देव। कहलखिन अगर वरदाने देबाक अछि तऽ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कहलखिन जेना हमरा कमल पर में बैस कऽ ओ मधुप के रस के अनुराग के पराग के जेना पान करैत रहे छै तहिना हमरा आशीर्वाद दिया जे हम अहाँके शरण में रहि कऽ प्रभु केवल अहीं के भक्ति टा करी और किछु हमरा नहीं चाही। भगवान अहिल्या जी का आशीर्वाद दिलखिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। मन चाह वरदान प्राप्त भेलनि अहिल्या जी के और ओहिठाम से फिर यात्रा प्रारंभ करी छथिन। और भगवान ओहिठाम से जहन यात्रा प्रारंभ केलखिन त गतास्ते मिथिलां सर्वे राम लक्ष्मण कौशिक्या अहिल्या योचिता सापं निष्पापा साकृता बला। अहिल्या का श्राप से मुक्त क और ओहिठाम से फिर दुनू भाई अपन गुरु विश्वामित्र जी के संग में यात्रा प्रारंभ केलखिन। हर्षि चले मुनि
वृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया। फिर हरसी फिर आनंद पूर्वक विदा भेलखिन, सुख पूर्वक जा रहल छथिन। फिर हंस के ओहिठाम से यात्रा प्रारंभ केलखिन और जब ओहिठाम से यात्रा प्रारंभ केलखिन त विदेह नगर के नजदीक में पहुंच गेलखिन, मिथिला के एकदम नजदीक पहुंच कर। और जब मिथिला के नजदीक पहुंचलखिन ओहिठाम से विश्वामित्र जी आगू आगू पाछू राम लखन लाल जा रहल छै और मिथिला धाम में जहन भगवान के प्रवेश भ रहल छै त प्रेम से कहियो श्री मिथिला धाम की जय। और जहन मिथिला धाम प्रवेश गेलखिन तो अपना सब कतऽ चलिए हैं, पहले कतऽ गेलिए अपना सब अयोध्या। तो कतऽ छी अपना सब अयोध्या में। तो किनका किनका मिथिला चलवा के तो प्रेम से हाथ उठा के एक बेर कहियो श्री मिथिला धाम मिथिला धाम की जय हो। पुर नर नारी सुभग सचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अजय भगवान मिथिला धाम में मिथिला नगर में प्रवेश केलखिन और प्रवेश केला के बाद ओहिठाम देखे छथिन पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जो जनकपुर का मिथिला नगर के जो शोभा से शोभा अद्भुत शोभा है, ओहि नगर के देख कर राम जी का आश्चर्य भेलन। सुभग सुचि संता स्वच्छता जे जी क्यों छथिन से साधु छथिन, सज्जन छथिन, चारों तरफ स्वच्छ स्वच्छ छै। आ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील छथिन, सब धर्म पर में चले वाला श्रद्धावान छथिन, धार्मिक छथिन और ज्ञानी छथिन और गुणवान छथिन। महाराज जी मिथिला के संस्कृति रहली हम तथा बड़का बड़का विद्वान सब भेलखिन, बड़का बड़का विदुषी सब भेलखिन। जे जनक जी महाराज छथिन श्री वैष्णव जनक छथिन जिनका नाम शिरध्वज जनक छियनि। ऐसे पहले 21टा जनक भेल छथिन। जनक जी कोनो राजा ने जनक उपाधि छथिन, जे मिथिला का राजा भेलखिन उनका विदेह और जनक उपाधि रूप में भेटलनि। सबका शरीर स्वच्छ मन निर्मल छनि और काम क्रोध मोह लोभ किनको अंदर नहीं छै। और जब निर्मल मन छनि ताई ने भगवान दर्शन दिलेलखिन। भगवान के कोनो पत्र देल गेल रहे जे भगवान आप मिथिला आबियो, भगवान पैरे चल के एलखिन मिथिला वासी के दर्शन दिल। क्या दर्शन दिल एलखिन तो क्या मिथिला वासी के जे मन छनि हृदय छनि वो निर्मल छनि और एठाम भक्तिमती जगत जननी जगनी किशोरी सीता जी एक अवतार लेने छथिन और वो भक्ति स्वरूपा छथिन। आ जत भक्ति महारानी रही छथिन तो पूर्व वहाँ के निवेदन केने रही जत जत भक्ति के वास छै ठाकुर जी को ओहिठाम आबऽ पड़ै छै। तो ठाकुर जी है स्वयं चरण कमल द्वारा अपने पैर से चल के एलखिन और जहन मिथिला में प्रवेश कयल गेलै न तो विश्वामित्र जी मुने मुने सोचऽ लगला जे सीधा भवन में कोना चल जायब, कियाक तो दुनू कुमार के तो निमंत्रण भेटल नहीं छै। दुनू कुमार के निमंत्रण भेटलै ने तो दुनू कुमार के लऽ कऽ भवन में कोना चल जेबनि। तो विचार कयलनि जे किया नहीं एकटा बगीचा में जाकर और ओहिठाम सुखपूर्वक विश्राम करै छी। तो एकटा आम के बगीचा में जाकर गेलखिन और जहन आम के बगीचा में जाइ छथिन तो ओहिठाम विश्राम केलखिन विश्वामित्र जी और राम लखन जी। तो प्रेम से कहियो श्री मिथिला धाम की सीताराम 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 कहियो चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहियो। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम काहे विधि रहिए। भगवान
विश्वामित्र जी के संग में अपन गुरु जी के संग में वही आम का बगीचा में गेलखिन और विश्वामित्र जी कहलखिन राम और लक्ष्मण से जे राम जी अपना सबके एहिठाम किछु दिन निवास करबाक अछि एकटा काज करू अहाँ सब आसपास में फुलवारी देख लियो जे कतौ फूल भेटत कतौ बेलपत्र भेटत कतौ दूब भेटत कतौ तुलसी भेटत और काल्हि प्रातः काल पूजा करबाक अछि तो फूल बेलपत्र तुलसी तो चाही न तक देख लेने रहबै त प्रातः काल सुविधा हैत जाके फूल बेलपत्र सही समय पर तोड़ि लेब तो आम के बगीचा से राम लखन लाल चलि गेलखिन फुलवारी देखे के लेल कतौ फूल के व्यवस्था करे के लेल और एम्हर जहन पता लगलैन महाराज जनक जब विश्वामित्र जी एलखिन तो विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए इन प्रणाम चरण धरि माथा देन आशीष मुरत विश्वामित्र जी का पता विश्वामित्र जी एलखिन जनक जी महाराज का पता लगले न तो जनक जी असगरे नहीं एलखिन भूषण और ज्ञानी 100 सभासद का मंत्री का अपन गुरु शतानंद जी का लोक यहन जो वीवीआईपी लोग आवे छै बड़का प्रतिष्ठित लोग तो पूरा समाज एकत्र भ के हुनका ले जाय छै आ देखियो ई नियम छै अगर गुरुजी आवे छै न तो गुरुजी के लिए ड्राइवर के नहीं बैठेबाक चाहिए प्रेम से कहियो राधे राधे गुरुजी के लिए तो स्वयं जबाक चाहिए अपन गाड़ी लोक नहीं चलावा आवे तो ड्राइवर के संग में लोक स्वयं जबाक चाहिए इन्हीं जे किनको बैठा देलिए गुरुजी के स्टेशन सही नहीं लथी वही से देखल जाय छै जहां गुरुजी के कतेक आदर करै छियै देखबै जे बड़का मंत्री सब जे आबि जाय छथिन तो लोक सब आगू पाछू लागल रहै छथिन किया तो प्रतिष्ठित व्यक्ति छथिन ओ वही नगर के मंत्री छथिन तो उनका आव भाव में स्वागत सत्कार में सब लागल रहै छै तो जी विश्वामित्र जी के निमंत्रण द के बजायल गेल रहे राजा सब के त आमंत्रण कैल गेल रहे और विश्वामित्र जी के निमंत्रण देल गेल रहे निमंत्रण दे देल जाय छै निमंत्रणक अर्थ होय छै जे अहाँ नहीं एबै त कार्य संपन्न नहीं है भोजन ले लोग निमंत्रण दे छै ने किया जे अहाँ एबै त भोजन करबै आमंत्रण ओकरा कैल जाय छै जे अहाँ एबै तैयो नहीं एबै तैयो कार्यक्रम हेबे करतै तो विश्वामित्र जी के ले गेलखिन संग सचिव भूरी भर पार जतेक सचिव सभासद रहथिन मंत्री संतरी तंत्री सब के लग गेलखिन और जाकर विश्वामित्र जी के चरण कमल में महाराज जनक प्रणाम केलखिन कुशल प्रश्न करी वारही बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा विश्वामित्र जी महाराज जनक अपना लोक में बैसलखिन प्रणाम पाती भेलन हाल समाचार पूछलखिन और वही काल में जे राम लखन गेल छलखिन फुलवारी देखे के लेल हुनकर आगमन भेलन और जो ही राम लखन एलखिन तो उठे सकल जब रघुपति आए जो ही राम लखन एलखिन तो जे सभासद सचिव मंत्री रहथिन सब उठ के ठाड़ भ गेलखिन क्या राम जी के अंदर इतने तेज रहे जो उनकर तेज देख जे ई बालक किनकर छथिन कत से एलखिन ओई तेज के देख के उनकर स्वागत करे के लिए सब ठाड़ हो गेलखिन और राम लखन का विश्वामित्र बाबा अपना लोक में बैसलखिन महाराज जनक एक दृष्टि से जो देखे छथिन राम लखन का तो महाराज जनक हृदय में जे परम योगी छथि वैरागी छथि वो हृदय में प्रेम जागे छथि और महाराज जनक सोच रहल छथिन ई गोरखा त नहीं लेकिन ई सांवला रंग के जे राजकुमार जी जे छथि ई हमरा सीता जी के लिए बड़ा उपयुक्त छथिन इनके संगे अगर हमर सीता जी का विवाह होइतैन परंतु जनक जी तो परम योगी तुरंत मन में बात ले जाहा नहीं हम तो बड़का प्रण केने छी जे ओई धनुष के तोड़थिन हुनका संगे सीता जी का विवाह हेतैन लेकिन ई तो बड़ा सुकुमार लागल छै ई जे चलि के एलै तो ई चलि के सायंकालीन समय में हिनका माथ पर से पसीना आबि रहल छनि इतने सुकुमार जी धनुष को उठा को न सकै छथिन तुरंत विश्वामित्र जी से
महाराज जनक पूछे छथिन कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल त्रिलक की निप कुल पालक। हे गुरुदेव जे ई दुटा दोनों सुंदर बच्चा छथि, दोनों बालक कुमार ई के छथिन? मुनि कुल तिलक की निप कुल पालक। कहलखिन जी कोनो मुनि का बच्चा छथि या कोनो राजा का बच्चा छथि। अरे बाप, जनक जी एक नजर में भगवान के चिन्ह जाय छथिन। विश्वामित्र जी कहिए वाला छलखिन जे ई भक्त के सर्वस्व छथिन, ई संत के जे छथिन भगवान छथिन। ओइसे पहिने भगवान मुने मुने विश्वामित्र अपन गुरुजी से कहे छथिन गुरुजी जे हमर अलौकिक रूप अछि ओकरा अहाँ नुका के रखियो। ओई रूप के कहि देबनि ती लीला कोना हेते। लौकिक रूप में हमर लौकिक जे छे परिचय करो हिनका से हम के छी। तहन विश्वामित्र जी राम जी के परिचय देलखिन। ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दुई भ्राता आनंद के आनंद दाता। कलकिन महाराज रघुकुल मणि दशरथ के जाए, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र छथिन। और ये देखे छियनि श्यामल वर्ण का ज्येष्ठ पुत्र हिनकर राम नाम छियनि। और ये देखे छियनि गौर वर्ण का हिनकर नाम लक्ष्मण छियनि। और ये दोनों पुत्र का दोनों भाई का महाराज दशरथ हमर यज्ञ के रक्षार्थ हेतु हमरा संग में पठेलखिन। और जो ही कहलखिन जे ई क्षत्रिय छथिन, महाराज दशरथ का पुत्र छथिन, त्यों ही जनक जी के हृदय में फेर आस जगलैन जे अवश्य भ सकैए। अगर चाही त ई ज्येष्ठ पुत्र के संगे हमर पुत्री के विवाह भ सकै छै। लेकिन उनमें जे एकटा शंका छै धनुष केना तोड़थिन, त तुरंत ओहि शंका के समाधान क दै छथिन विश्वामित्र जी जे महाराज शंका नहीं करू। ई बड़का बड़का राक्षस का वध कर देलखिन, ई बड़का बड़का राक्षस का युद्ध में परास्त केलखिन। और ई साधारण नहीं बुझियो, अहाँ के जे मन में अछि से मन के मनोरथ अवश्य पूर्ण करता। सुंदर श्याम गौर दुई भ्राता आनंद के आनंद दाता। महाराज ई आनंद को भक्त का आनंद प्रदान करी वाला छथि। और महाराज जनक जी सुखपूर्वक प्रेम से उनका स्वागत क विश्वामित्र जी का, राम जी का और लखन जी का अपन महल लो गेलखिन। महल में जहन लो जाय छथिन तो सबसे सुंदर महल जे छै ओ महल में हुनका विश्राम करे के लेल भेटलैन, जकर नामे छै सुंदर सदन। जई सदन में जई महल में सिया जी के निवास होय छलैन, ओ सुंदर सदन हुनका भेटलैन विश्वामित्र जी का और राम लखन का। क्या तो जत भक्ति के निवास करे छथिन ओही ठाम ठाकुर जी निवास करथिन। दिन में ओहिठाम भोजन भेलै, विश्राम भेलै। आ सायंकालीन जहन होइ छै तो सायंकालीन में पूरा मिथिला में ई बात चारों तरफ फैल गेलै जे दूटा कुमार एलखिन। ओ देखे में बड़ा अद्भुत सुंदर छथिन। एकटा श्याम वर्ण के छथिन और एकटा गौर वर्ण के छथिन। कियाक त जनक जी महाराज असगरे नहीं गेल रहथिन, सचिव मंत्री संतरी तंत्री सब हुनका संग में गेल रहथिन, गुरुजी सब आ सब जे यत्र तत्र जाकर कहलखिन तो पूरा मिथिला में ई बात फैल गेली। और सब के मन में इच्छा भ गेलैन जे आहा ओ राम लखन के देखतियन जे कते सुंदर छथिन, आँख से हुनकर दर्शन करतियन। लेकिन फिर मिथिलावासी मन में सोचे छथि ओ तो बड़का पैघ लोक छथिन, राजा के महल में निवास करै छथिन, जनक जी हुनका महल से निकल नहीं देथिन। लक्ष्मण जी के बात पता लगलैन जे ओ मिथिला के जो वासी छथिन से भगवान के दर्शन करऽ चाहे छथिन। लक्ष्मण जी के जीवाचार्य कहल जाय छै, जीव का आचार्य। जीव के भगवान से भेंट केना हेतैन ओ कार्य लक्ष्मण जी के छियैन। और जीव के जे आचार्य भेलखिन त आचार्य के काज की? आचार्य के काज यह जे शिष्य के अपना मोह माया में नहीं फंसबे, शिष्य के वो भगवान से भेंट करावे, शिष्य को भगवती से भेंट करावे। तो जीवाचार्य
लखनलाल जे रहतीन उनकर बस यह इच्छा रहे जो कोना मिथिलावासी के भगवान का दर्शन भ जतन। नाथ लखनपुर देखन चाहे प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। लखन जी लाल जाकर भैया के कहलखिन जे भैया जी अपना सब एतऽ अयलहुँ हँ तऽ किया ने मिथिला भ्रमण कऽ लै छी। ई तऽ धनुष यज्ञ भऽ जेतै पुनः अयोध्या जाय पड़त तऽ अपना सबके मिथिला भ्रमण कऽ लेबाक चाही, मिथिलामे देखबाक चाही कतऽ की छै, अटारी मटारी की सब छथिन, मिथिलावासी कोना रहै छथिन। तऽ राम जी जे लखन लाल जी के बात सुनलखिन तऽ लखन लगावल जोड़ी केहन बेजोड़ हे विधना लगावल वन में धरे जोग है जिन काल जोगी मुनि, वन में धरे जोग है, वन में धरे जोग है, से मोरा पाहुन, से मोरा पाहुन, राम चीत छोड़ से मोरा पाहुन, राम चीत लगावल जोरी। सरसों के कलीसिया ज्योति बेजोड़ है, सरसों के कलीसिया
अच्छा मिथिलावासी की कहियो न जाए सरसों के कली अहाँ सब देखने छियै सरसों के फूल के सब दर्शन करी हाथ उठाइयो तो ओने छथिन अपन सीता माता जी आ तीसी के फूल देखने छियै ओने छथिन डबल किशोर जी करे एक बार हाथ उठा लियो सब प्रेम से कहियो रामचंद्र की जय हो सरसों के कली सरसों के कली सरसों के कली सिया ज्योति बेजोर है ज्योति बेजोर है तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग रमण किशोर है तीसी के फूल रंग रमण किशोर बिना लगावल जोरे जोर है बिना लगावल जोरे धन्य भाग्य मोर है जिनका के पापी भेल धन्य भाग्य मोर है धन्य भाग्य मोर है सरस स्नेह सरस स्नेह बालू रेशम के डोर सरस स्नेह बालू रेशम के डोर विधना लगावल जोरे बेजोरे विधना लगावल जोरे विधना लगावल जोरे विधना लगावल जोरे बेजोर है विधना लगावल जोरे प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय युगल सरकार की जय मिथिलावासी जो मैथिलानी छलखिन से भगवान का देख कर अनेक तरह का बात उनका हृदय में उमड़ रहा है सब बात आबि रहा है एकटा सखी से कहलखिन जो महाराज जनक अई गोरका का तने अई श्यामल वरण के देख लेने हथिन त महाराज जनक अपन प्रतिज्ञा का तोड़ का और सिया जी का विवाह इनका संग में कह देथिन सखी कहलखिन एकटा जे देखियो लेलखिन बातों कह लेलखिन सब किछ भेलै लेकिन महाराज जनक एखन तक अपन प्रतिज्ञा के नहीं तोड़लखिन एकटा सखी कहै छथिन जब ब्रह्मा जी जब ई संसार के बनबै छथिन तो ब्रह्मा जी यही गोरका शुक्लवर्ण के जरूर बनेने हथिन और ई धनुष के तोड़ देथिन जाकर दोसर सखी कहलखिन देखै छियनि चलि जे रहल छथिन से पूरा पसीना पसीना भ गेल छथिन एतेक कोमल छथिन जे सायं संध्या कालीन समय में चलि रहल छथिन त पसीना आबि रहल छै एहि दुनू कुमार से कतऽ से ओ धनुष उठे वाला छनि एकटा सखी कहलखिन सखी इनका साधारण नहीं बुझियो एक ही वान तारिका एक बाण में तारिका का वध क देने छथिन सुबाहु का वध केलखिन मारीच का 100 योजन दूर लंका के तट पर में पहुंचा देलखिन इनका अंदर में एतेक शक्ति छनि जे ई अवश्य धनुष के तोड़ि सकै छथिन भगवान पूरा मिथिला भ्रमण केलथि
सब मिथिलावासी का भगवान दर्शन देलखिन। पुनः भगवान वही राजभवन के अंदर सुंदर सदन के अंदर एलखिन और रात्रि काल भेल, भोजन भेलैन और उसके बाद विश्राम के समय भेल तो दोनों भाई जाकर गुरु विश्वामित्र जी के शरण कमल दबेलखिन। विश्वामित्र जी के जन शरण कमल दबेलखिन तो गुरु विश्वामित्र कहलखिन जे राम जी लखन जी अब अहाँ सब विश्राम करू जाकर। और राम जी अपन कक्ष में गेला विश्राम करेला तो लखन भैया राम जी के जाकर चरण दबा रहल छथिन। शापत चरण लखन डर लाए, सभय प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। चापत चरण लखन उड़वा। लखन भैया राम जी के चरण जे दबा रहल छथिन, जैत रहल छथिन से बड़ा आराम से सावधान पूर्वक प्रेम से और डर से हो रहल छै। सभय सप्रेम प्रेम से दबा रही छथिन आनंद पूर्वक, लेकिन भय पूर्वक डर पूर्वक। अच्छा डर किया हो रहल छै? जौन अपन ज्येष्ठ भैया के चरण दबा रहल छथिन तै में डर के कोन काज? तो डर एहि दुआरे हो रहल छै जे भैया के चरण कमल जे छै से बड़ा कोमल छै आ कहीं जोर से दबा देलिए तो भैया के दुख पहुंचतैन, कष्ट हेतैन। ओना देखियो जाते के तरीका यह छै जे बड़ा प्रेम से जे जता रहल छै ओकरा आनंद आवे, अनुभूति आवे। आप तो बुझे छियै जाते वाला केहन होइ छै जो बौआ के निकाल जैत दिया तो पैर से बौआ खून देता एमहर उमहर यत्र तत्र। किया जतेक जोर से जतवन जल्दी से कहता जे नहीं बस भ गेलै छोड़ दियो। बौआ जोतिए नहीं दुआरे जाय छथिन कबे पैर लकनी तो हाथ लक तो उल्टा ततेक जोर से मर मर करता जे रुइया है सब उखड़ देता। दूटा तीनटा उखड़त तो कबे बस बस भ गेलै बाबू छोड़ दक। तो लखन भैया चापत चरण लखन उड़लाए, सभय सप्रेम प्रेम पूर्वक दबा रहल छथिन। आ ओतबे नहीं राम भैया कहलखिन जे जाओ लखन भैया विश्राम करू, तैयो जेते जेते हुनके चरण में वही ठाम विश्राम क लै छथिन। रात्रि काल वही ठाम बीतल, प्रातः काल भेल, राम जी उठलखिन, लखन लाल को उठलखिन, सब नित्य क्रिया से निवृत्त भेलै, संध्या आदि केलखिन। गुरु जी कहलखिन जे राम जी हमरा पूजा ल पुष्प चाही तो अहाँ का पुष्प आना पड़त। तो राम अपन भैया लखन के संग में लकर और पुष्प वाटिका विदा भेलखिन। जे अनुपम पुष्प वाटिका छै, जई फूल के बगीचा के देख के स्वयं इंद्र का लज्जा होय छै। कियाक त जनक जी के जे पुष्प वाटिका छै ओहिठाम फूल मुरझाय नहि छै, ओहि गाछ में कांट नहीं भेटत, एकटा पत्ता अहाँ के नीचा नहीं भेटत। ओ अनुपम वाटिका, ओहि वाटिका पुष्प वाटिका के मध्य में एकटा सरोवर पोखरि अछि और ओहि पोखरि के महार के ऊपर में जहिना एहिठाम साक्षात सामने जगदम्बा के मंदिर छै तहिना ओहि पोखरि के महार पर में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया का मंदिर है। और वही मंदिर में प्रतिदिन अपन अष्ट सखी के संग में का सीता मैया होई छलखिन जगदम्बा का पूजा करे के लिए, गौरी के पूजा करे के लिए। क्या तो कुमारी कन्या पार्वती जी का पूजा करे छथिन। जेहन अखंड सौभाग्य पार्वती जी के छै तहिना अखंड सौभाग्य का प्राप्ति करे के लिए जगदम्बा का पूजा करे छथिन। वही अनुपम बाग में और जब वही बाग में बाग के जो द्वार रहे वही ठाम पहुंचलखिन। माली के सामने में ठाड़ हो माली द्वार पर में कहलखिन अच्छा सरकार कतऽ जेबै तो किछ फूल लेबाक अछि, ओ फूल लेके लेल जेबै। तो माली कही छथिन बगिया बीच जाने न दीन है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हमरी राम जी बिनती सुनो। देखो अहाँ के बगिया में
पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं है। अहाँ ये बगीचा में जा नहीं सके छी। दल फूल तोड़ी हम लइए, हम जाइ छी अहाँ के जे फूल लेबाक अछि से फूल हम तोड़ के इनके दे दै छी। कहलखिन अच्छा हमर प्रवेश किया नहीं है, हम किया नहीं जा सके छी। तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम मधुम मतवारे, मुख पंकज पे मंडली है। राम जी बिनती सुनो। कहलखिन प्रभु अहाँ का तो पूरा मुखे में कमल है, नवकंज लोचन हरि बग मोचन। अहाँ का तो मुख जैसे आंख दुनु कमल, अहाँ का नाक कमल, अहाँ का मुख कमल, अहाँ का कान कमल। और अहाँ जे जेबे तो हमर जतेक भबड़ा छे जे फूल पर में पराग के पान कर रहल छे, प्रभु सब कियो भबड़ा अहाँ का मुख पर में आबि जायत। तजी तजी कुसुम मधुप वारे सब छोड़ देथिन और अहाँ के मुख पंकज कमल रूपी मुख पर में सब मधु भबड़ा आबि जायत। प्रभु अहाँ का बड़ा कष्ट है तो अहाँ ओतऽ नहीं जायब। भगवान कहलखिन हमरा जाय दिअ न, हम अपन दुपट्टा से मुख के ढक लै छी। कहलखिन नहीं नहीं प्रभु ओहिठाम अहाँ नहीं जा सकै छियै। कोमल चरण कमल बिन पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुरी पायन गरजई है। राम जी बिनती सुनो। कहलखिन प्रभु अहाँ का चरण बड़ा कोमल छै और अहाँ जेबै कतो ऊंच नीच हेतै, कतो कोनो गाछ के पत्ता खसल हेतै आ ओ पत्ता अगर अहाँ के पैर में गिर जायत तो कते कष्ट हैत प्रभु। अहाँ कहू ई पथिया में नहीं जाओ। भगवान कहलखिन जे हम खराउ पहिर के चलि जाइ छी, हमरा बगिया में प्रवेश कर दियौ। ओ माली कहलखिन जे प्रभु बगिया में प्रवेश करबै और अहाँ जाकर फूल तोड़बै। अहाँ के बारे में सुनलहुँ जब अहाँ एक पत्थर में पैर लगा दिलिए तो पत्थर स्त्री बन के आकाश में उड़ गेलखिन। पैर लगेला से जब पत्थर स्त्री बन जेते और हमरा ये बगीचा में जाकर हाथ लगेबे तो एकोटा फूल के गाछ बगीचा में नहीं रहते प्रभु, वो तो सब जे छे उड़ उड़ जेते। तो कहलखिन जे हम एकटा बीच में जो मंदिर छे ते घाट पर चल जाय छी। तो कहलखिन ओइ घाटो पर तो प्रभु पत्थर लागल छे। सुमति शिला भई नारी सुहाई, सुमति शिला भई नारी सुहाई, तो कर छुअत बिटप उड़ जई है। राम जी बिनती सुनो। बल्कि वो शिला पर पत्थर पर केना जब प्रभु पैर रखबे वो पत्थरों अगर स्त्री बन गेलखिन तल तो हमरा पोखर के घाटे में नहीं रहल। लखन लाल कहे छथिन भैया अही फुलबाड़ी से फूल लेबाक अछि, कतो दोसर ठाम से फूल ल लिय न, कते काल से रोकने अछि, जे कहै छियै तही में बहाना लगा दैये। राम जी कहलखिन लखन भैया माली छथिन, इनका रखवारी करे ले छथिन, इनके से पूछे छियै। कहलखिन अच्छा छोड़ू अही कहू कोना एहि में प्रवेश हेतै। जब बोले होगी सिया जू की जय, जब बोले होगी सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पई है। राम जी बिनती सुनो। प्रभु प्रवेश ते हैत लेकिन ओई के लेल सिया जी के जय जयकार लगबो पड़त। राम जी कहलखिन हम किया सिया जी के जय जयकार लगेबै। लखन भैया कहलखिन प्रभु जवाब अछि कि नहीं। लखन भैया कहै छथिन जे भैया मुने मुने त खूब लगबैते छियन, आइ जोर से जयकारा सबके सामने में लगा दियौन। अहाँ जयकारा नहीं लगेबै भैया त प्रवेश नहीं आयत, बड़ा विलंब भ रहल अछि, गुरु जी के लेल फूल लग के जबाक अछि। तो माली कहलखिन प्रेम से कहियो किशोरी मैया की जय, और जयकारा लगबो पड़लै ना।
हाथ जोड़ के कहल कि न माली प्रभु इस संसार में के एहन छे जे अहाँ के रोक के ठाढ़ भ जायत। बस प्रभु अपन आँख से अहाँ के दर्शन कते काल करितौ, कते काल अहाँ हमरा ठाढ़ रहितौ। तै प्रभु अहाँ से हास्य विनोद करऽ लगलौ। एहि वाटिका त प्रभु कहीं के छी, अहाँ के प्रवेश अछि और भगवान ओहि वाटिका में प्रवेश केलखिन। अजन भगवान ओहि वाटिका में प्रवेश करै छथिन तो ओहि ठाम सीता मैया सेहो अपन जे आठोटा हुनकर सखी छै, लक्ष्मण शुक्रशीला च भद्रा मानवती तथा नीला श्यामा च संता च सुशीला अष्टसाख्यका, जे आठोटा सखी छै श्याम मैया प्रतिदिन जाइ छलखिन ओहि वाटिका के अंदर में स्नान कलैथ, सरोवर में फूल लेलैथ और भगवती जगदम्बा के जाकर पूजा करै छलखिन। ताई अपन आठोटा सखी लऽ कऽ भगवती गिरिजा पूजन के लेल विदा भेलखिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की गिरिजा पूजन चलली जनक भवन से सुकुमारी सीता। गिरिजा पूजन चलली जनक भवन से सुकुमारी सीता। पूजी पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। ओ पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। गिरिजा पूजन चलई जनक भवन से सुकुमारी सीता। गिरिजा पूजन चलली जनक भवन से सुकुमारी सीता। पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। पूजी पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। एक हाथ ललखिन सीता अरहुल फूल डाली है सुकुमारी सीता। एक हाथ ललखिन सीता अरहुल फूल डाली है सुकुमारी सीता। फिर ललखिन गंगा जल नीर है सुकुमारी सीता। भर ललखिन गंगा जल नीर है सुकुमारी सीता। पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। सोन के हार सीता नैवेद्य सोजलखिन सुकुमारी सीता। सोन के थार सीता नैवेद्य सजलखिन है सुकुमारी सीता। लखिन दीपक और धूप है सुकुमारी सीता। ललखिन दीपक और धूप है सुकुमारी सीता। पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। पूज पूजी मांगब अही बात है सुकुमारी सीता। किशोरी मैया की और भगवती पूजा करे के लिए सब सामग्री लकर सिया मैया किशोरी जी वही वाटिका में प्रवेश केलखिन। तही अवसर सीता तह आए गिरजा भोजन जननी पठाए। भगवती अम्बा के जगदम्बा के पार्वती मैया के पूजा करे के लिए पठेलखिन।
और देखियो 100 सखी मिलके जाय छथिन पूजा करे के लेल और ओहि में एकटा सखी रही छथिन और वो सखी जे छथिन बड़ा चंचल छलखिन वो पूजा करे ले नहीं गेलखिन गई रही देखन फुलवारी कत गेलखिन हो सब पूजा करे ला वो चल गेलखिन फुलवारी देखे के लिए एकटा जो चंचल सखी अच्छा सब पूजा में छथि आ वो फुलवारी देखे ले गेलखिन और जो ही वो फुलवारी देखे ले जाय छथिन तो देखे छथिन ओइठाम भगवान की कर रहल छथिन तो भगवान जो फूल ल रहल छथिन तो लगे लेन दल फूल मुदित मन भगवान फूल के कोना ल रहल छथिन गोस्वामी जी इने लिखलखिन जो फूल तोड़ रहल छथिन देखियो जना ई गाछ भेले आ ओइ में ई फूल भेले तो एहि में से तोड़थिन उनका तोड़नाई कहते लेकिन भगवान गोस्वामी जी के शब्द की छै लगे लेन दल फूल मुदित मन लो रहल छथिन किनका से लो रहल छथिन के दो रहल छथिन तो भगवान अपन फूलडाली ल के जा रहल छथिन संत के एकटा भाव छै जे जतेक गाछ छै फूल के वो सोच रहल छथिन जे कोमल हाथ से जो फूल तोड़ता हाथ में किछ भ जतैन ओ फूल गाछ कत से उत्पन्न छै ओई धरती से सियाजी कत से उत्पन्न भेलखिन ओई धरती से तो फूल गाछ सोच रहल छथिन आ हमर सियाजी संबंधी आई होय वाला संबंधी हिनका ई बगीचा में आबि के मेहनत करऽ पड़तैन तो सब फूल गाछ अपने झुक के और ओई फूलडाली में फूल दऽ रहल छथिन और भगवान फूल हुनका से लऽ रहल छथिन तोड़ नहीं रहल छथिन और जो ही भगवान फूल लऽ रहल छथिन तो वही काल में वो जो चंचल सखी रहथिन वो जे देखलखिन तो पहले भइर इच्छा देख लेलखिन दोनों कुमार का राम लक्ष्मण का आब मन में भेलन जे अपने तो देख लेलौ हमर सखी सब छथिन सीता जी एखन तक नहीं देखलखिन ओ बड़ा वंचित छथिन दौड़ के गेलखिन और खुशी के बात जे होय छै न तो लोग दौड़े छै कतौ खसर कतौ पड़ल किछ ध्यान नहीं रहल वो सखी खसैत पड़ैत गाछ के बीच से ऐसे लटपटाइत पहुंच गेलखिन मंदिर जोर जोर से सांस ल रहल छथिन सब सखी पूछलखिन की भेल कतौ से एलौ किनका देख लेलिए न किया एतेक जोर से हंस रहल छी कहलखिन ओ जे काल्हि मिथिला में दूटा कुमार भ्रमण करैत रहैत ओ दुनू एही फुलवारी में आबि गेल छथिन सब सखी पूछलखिन केहन छथिन कहलखिन आब हम से बेसी नहीं कहब केहन छथिन अहाँ जाके स्वयं जाके देख लियो ओइठाम जाओ और वह अहाँ का जाके हुनकर दर्शन करियौन और जहन ओइठाम सब सखी गेलखिन फुलवारी के सियाजी जहन विदा होय छथिन ओइठाम तो जे सखी आबि के सूचना देने रहथिन ओही सखी के संग में लऽ के गेलखिन और सबसे पहिने ओई सखी के अपना आगू केलखिन चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई कोई और वही सखी का आगू का आ पाछू पाछू जतेक सखी रहथिन सीता जी रहथिन सब वही फुलवारी के तरफ बढ़लखिन देखियो उनके आगू चलवाक चाहिए जे भगवान के तरफ ल जाए उनके पाछू पाछू चलवाक चाहिए दिनकर चरण धर्म का मार्ग पर हो जाए उनके पाछू पाछू चलवाक चाहिए जे भगवान का मंदिर के तरफ ल जाए उनके पाछू पाछू चलवाक चाहिए जे श्रद्धावान है उनके पाछू पाछू चलवाक चाहिए जे दान दे वाला हो उनके पाछू पाछू चलवाक चाहिए जे भजन करे वाला हो उनके पाछू चलवाक चाहिए जे कीर्तन करे वाला हो उनके पाछू चलवाक चाहिए जे ज्ञानी होय वो धीमानी होय सब सखी उनका आगू आगू लोक जा रहल छथिन नारद जी का जे बात नारद जी सीता जी के कहने रहथिन जे पुष्प वाटिका में जे पहिल बेर पुरुष के देखबैन वह अहाँ का दूल्हा रूप में बैठता वह अहाँ का वर हेता और वो बात सिया जी का स्मरण भेलै सिया जी के मन बड़ा हर्षित भ गेलै न जे हम सबसे पहिने हुनका देखबैन तो सिया जी अपने सौभाग्य का अपन भाग्य का सराहना करऽ लगलै तो और जहन जा रहल छथिन तो पैर के जे रुनझुन छै पायल छै नुपुर छै वो जोर से झुनझुन बाज रहल छथिन और एतेक जोर से आवाज भेलै जो आवाज राम लक्ष्मण जी के कान तक पहुंचलै
और लखन भैया का राम जी कह रहा छथिन तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। लखन भैया वो देख रहल छन जिनकर पायल झमक रहल छन बज रहल छन ओ जे आबि रहल छथि यह सीता छथिन, यह जनक जी के पुत्री छथिन और हिनके कारण महाराज जनक धनुष यज्ञ के रचना करने छथि, प्रण करने छथि जे ओई धनुष के तोड़थिन अपन पुत्री के विवाह महाराज जनक उनके संगे करथिन। ओतबे ने कहलखिन राम जी लखन लाल से लखन भैया ई रघुवंशी का एहन संस्कार छे जे कोनो स्त्री के देख कर मन द्रवित नहीं होय छे, परंतु भैया आइ पहिलुक बेर सिया जी के नुपुर का आवाज सुनलो हां त हमर हृदय बड़ा द्रवित हो रहल है, हमरा बड़ा उत्कंठा हो रहल है जो हम सीता जी के देखियन। और भगवान पुष्प लेने छोड़ले था सीता मैया सब सखी के लक और एकटा गाछ के ओर में गेलखिन और सखी सब कहलखिन सीता जी एक किया बंद केने छिए दर्शन करियोन। तो एकटा पात का कोण हटाकर और सीता जी देख रहल छथिन परंतु राम जी नहीं देखे छथिन। तो सीता जी मुने मुने भगवान से कहे छथिन प्रभु एक बेर हमरा दिस तकियो, जय रघुनाथ कनिक हमरा दिस तकियो, प्रेम से कहियो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कनिता कुर रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी हमारे ओरिया हे हमारे ओरिया है हमारे ओरिया हे हमारे ओरिया है हमारे ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसी मधुर जोरिया अखिया में बसली मधुर जोरिया कनिता कुर रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिता कुर रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तुम जादू चलैला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तुम जादू चलैला मिथिला में आई के तू जादू चलेला
के मधुर मुस्काई के नयन चलाए के मधुर मुस्काए के नयन चलाई के मधुर मुस्काई के नयन चलाए के मधुर मुस्काए के कैला जनक जी के चिते चोरिया कैला जनक जी के चित चोरिया कनी ठाकुर गुनाथ जी हमारी चोरिया कनी ठाकुर गुनाथ जी हमार ओरिया हे हमारी चोरिया है हमारी चोरिया हे हमार ओरिया है हमार ओरिया कनी ठाकुर गुनाथ जी हमारी चोरिया कनी ठाकुर गुनाथ जी हमारी ओरिया कनी ठाकुर गुनाथ जी हमारी ओरिया कनी ठाकुर गुनाथ बोलो सरकार की जय एक टक श्यामैया किशोरी जी राम जी के देखते नहीं देखी और राम जी से हो किशोरी जी की तरफ देख रहा छथि क्योंकि दोनों का पलक नहीं खसक पसंद है चाहिए पलक केवल ऐना छैन और देख रहा छथिन और एक टक न जाने कते काल भ गेल पलक खसबे नहीं केले पलक खसिए नहीं रहल छैन और देख रहल छथिन ई पलक जे छै कतो कतो एकर प्रतियोगिता होइ छै जे कते काल लोग नहीं खसात 1 मिनट 2 मिनट जाकर कोशिश करबे घर में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अंत में जाकर वो खसिए पड़त परंतु एता ने सीता जी के पलक खसे छै और नहीं राम जी के पलक खसे छै ई जे पलक होय छै एकरा निमिष कहल जाय छै ई जे एक बेर बंद भेले त एकरा एक पल के कहल जाय छै निमिष के जो निमिष मात्र होय छै से एक पल मात्र होय छै वो निमिष खस नहीं पड़ रहल छथिन एक टक खोल के देख रहल छथिन तो कहलो ना का पहिने जो गोस्वामी जी के शब्द में बड़ा गहराई से अर्थ रही छै ई एक टक किया देख रहल छथिन त एही ठाम पे एकटा पूर्व में सबसे पहिल राजा भेलखिन निमि राजा निमि भेलखिन एक बेर हुनका यज्ञ करबाक रहे त आचार्य बनबे ले गेलखिन वशिष्ठ जी का कहलखिन गुरुजी हमरा यज्ञ करा दिया वशिष्ठ जी कहलखिन एखन हमरा लग में समय नहीं है किस दिन के बाद हम यज्ञ करा देब कहलखिन आब हमर उम्र भ गेल वृद्ध भ गेलौ कहलखिन कोनो बात नहीं बाद में यज्ञ कराब एखन बहुत यज्ञ के लाइन लागल छै अहाँ के नंबर बाद में आयत राजा निमि सोचला जी वशिष्ठ जी त रघुवंशी आचार्य छै हिनका लग में लाइन लागल छै हमर कत से करेता दोसर आचार्य के नियुक्त केला और यज्ञ करा लेलखिन वशिष्ठ जी का बड़ा क्रोध एलैन अच्छा हमरा कहि के हमरा छोड़ के और यज्ञ दोसर आचार्य से करा लेला अले हम अगर कहि देलिए जे बाद में करा दे तो ते दिन शरीर रह जैते वृद्ध भ गेला त की बोले यज्ञ हमरा से करेते श्राप द देलखिन राजा निमि के जे जाओ वो शरीर अहाँ के खत्म भ जाए और राजा निमि के शरीर खत्म भ गेलै शरीर खत्म भ गेलै तो कोई राजा निमि का कोनो संतान नहीं रहे तो हुनका का आब वो राज्य रहते कन बिना राजा के तो राज्य रह नहीं सकै छी तो राजा बनायल कत जते किनका बनायल जते तो सब ऋषि मुनि संत मुनि आबि के निमि राजा के शरीर के मंथन केलखिन ओई में से जो तत्व निकलले ओई तत्व के रखलखिन वह 10 महीना बाद जा कोई तत्व से सुंदर बालक जन्म लेलखिन जिनकर नाम भेलन मिथि और उनके नाम पर में ई पूरा नगर का नाम पड़ले मिथिला अजान वो बच्चा जन्म लेलखिन उनका राजा बनलखिन अजान शरीर से जाय लगलखिन तो सब ऋषि मुनि राजा निमि के कहलखिन निमि वशिष्ठ जी बड़ा गलत काज केलथि हम उनका कहे छियन सब मिलकर अहाँ का पुनः शरीर प्रदान कर देता अहाँ रह जाओ राजा निमि कहलखिन अब एक बेर शरीर छूट गेल इस संसार से सब के एक दिन जनाइए छे तो हमहु विदा ले छी आब हम नहीं रहब ऋषि सब बड़ा अनुनय केलखिन प्रार्थना केलखिन तो राजा निमि कहलखिन
जगर एतेक हमरा पर अहाँक आशीर्वाद दै के इच्छा अछि तऽ हम तऽ एकटा वरदान मांगै छी, ओ वरदान हमरा दऽ दियौ। तऽ ऋषि मुनि कहलखिन की वरदान चाही? तऽ राजा निमि कहि रहल छथिन जी इक्ष्वाकु वंश के आचार्य छथि वशिष्ठ जी, इनका अपना पर बड़ा अहंकार छनि। हमरा एहन वरदान दिया जे हमरा कुल में स्वयं जगदम्बा साक्षात जगत जननी हमरा कुल में उत्पन्न होइत, और जे रघुवंश के ओहिठाम रघुवंशी राजा के ओहिठाम वर मांगे ले जाय छथिन, ओ राजा हमरा ओहिठाम आबैत और वधु मांगि के हमरा ओहिठाम लऽ कऽ जाइत। सब ऋषि मुनि कहलखिन आशीर्वाद तऽ दऽ देब, लेकिन अहाँ देखबै कोना? तऽ कहलखिन एकर वरदान पूरा नहि भेल, और वरदान मांगै छी। तऽ कहलखिन की वरदान? तऽ कहलखिन हमरा सबके आँखि पर में बैसा दिया, निमिष बनि कऽ फल बनि कऽ हम आँखि पर बैसल चाहै छी। जब सबके आँखि पर बैसल रहबै तऽ एक दिन ओ वर मांगे लेथिन हमरा नगर में, हमरा कुल में, तऽ हम देख लेबनि। तऽ वह राजा निमि सबके आँखि पर में निमिष बनि कऽ ओ बैसल छथिन, जे ओ हुनकर आँखि जे झोंपै छै ओकरा निमिष कहल जाइ छै। एतऽ देखै कि ओ आँखि खसे किया नहि छनि? कियाक तऽ जहन सियाजी ओहि वाटिका में राम जी के देखऽ लगलखिन तो निमिष जे राजा जिनका आँखि पर जे बैसल छथिन ओ तो हुनकर परदादा के परदादा छथिन। ओ जे सोचलखिन जे हमर पौत्री अपन होय वाला पति के देखै छथिन तऽ एहिठाम वृद्ध आदमी के कोन काज, हमरा एहिठाम से चलि जयबाक चाही। ओ राजा निमिष आँखि पर से चलि गेलखिन, और जहन ओ निमिषे आँखि पर से चलि जाइ छथिन तो पलक कोना खसते? ओ पलक तऽ अहिना रहि गेलै। ताहि दुआरे एक टक राम और सिया एक दूसरे के ओहिठाम देखते रहलखिन। तो गोस्वामी जी कहलखिन जे सिया जी का सखी सब हिलकनि हँ जे सिया जी बहुत देरी भऽ रहल अछि, आब अपना सबके चलबाक चाही जगत जननी जगदम्बा के पूजा करै के लेल। और ओहिठाम से आठों के सखी संग में लऽ कऽ उम्हर भगवती पार्वती के मंदिर में पहुंचे छथिन। आ राम जी और लखन भैया सेहो फूल लऽ कऽ अपन गुरु जी लग में पहुंचलथि। आ एम्हर सब सखी मिलकर जगत जननी जगदम्बा का मंदिर में पहुंच कर हुनका पाद्य अर्घ आचमन पंचामृत आदि सबसे धूप दीप नैवेद्य से पूजा कलखिन और हाथ जोड़ कर हुनकर स्तुति कर रहल छथिन। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामनी दुखनाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अहित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराव कारिणी, सुवस बिहारिणी, अति देवता सोते महु मातु कथम तब रे, महिमा अमित न सकै कहे, सहस शारदा से, सहस शारदा से। एक सांस में सब किछ कहने छथिन सीता जी। पार्वती जी से की कहलखिन, हे जगत जननी जगदम्बा, हे शिव प्रिया अहाँ के जय हो। हे सदानन, सदानन कहलखिन स्कंद कुमार कार्तिकेय कहलखिन, हे कार्तिकेय के माता अहाँ के जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं अहाँ का प्रारंभ, नहीं अहाँ का अंत, नहीं अहाँ का मध्य, कोनो पता नहीं है अहाँ का अमित प्रभाव। अहाँ के जे प्रभाव अछि ओहि प्रभाव का अहाँ के जे प्रतिष्ठा अछि ओकर वर्णन स्वयं शेष नाग हजार फन से नहीं कऽ सकै छै। स्वयं शारदा, स्वयं सरस्वती अपना मुख से अहाँ के वर्णन नहीं कऽ सकै छथि। हे शिव प्रिया अहाँ का बारंबार प्रणाम, अहाँ का हमर सब का मनोरथ पूर्ण करे वाली छियै। अहाँ के हृदय से कोनो बाहर कोनो चीज नहीं छै। अहाँ के जे हृदय में अछि, जे हमरा हृदय में अछि, से सबटा बात अहीं के हृदय में अछि। हे जगदम्बा मोर मनोरथ जानहु नीक। कहलखिन अहाँ हमर मनोरथ नीक जकाँ बुझै छी, हम अहाँ से की मांगि सकै छी? अहाँ से तऽ हम किछु नहीं मांगि सकै छी जगदम्बा, जहन अहाँ हमर मनोरथ जानै छियै। देखियौ मांगै के एकटा सीमा होइ छै, ककरा से की मंगबाक छै। हम अहाँ तऽ आबि कऽ
मंदिर में हमरा घर दिया, हमरा पोता दिया, पोती दिया, सबटा हमरा दिया, लेकिन मंगबै ने कते से हुनका से, जहन वो देबो लागे छथिन तो राखै ले जगह नहीं भेटे छै। भगवान से मांगे के तरीका हेबाक चाही। कोई कहलखिन मोर मनोरथ जानो नीके, सबटा मनोरथ अहाँ बुझते छियै। अरे अहाँ के हृदय में, अपना सबके हृदय में के अछि? ओ जगत जननी जगदम्बा जिनकर संतान छियनि, ओ नीक से बुझै छथिन। हम अहाँ से भगवती से कते जाके मंगबैन, भगवान से कते मंगबैन, तैयो दिन राति अपना सब भगवान से मंगैत रहै छियै हमरा 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 हमरा। अच्छा अपना सब केओ भगवान के नहीं मांगे छियै। अच्छा कहियो भगवान भेट गेला आ कहि देता जे चलू अहाँ से हम चलै छी, अहाँ के हम जे छै निर्धन बना देब, से सब धन छीन लेब, तन पर नहीं वस्त्र रहत नहीं घर रहत, हम संग में रहब। कते कते मन उदास भ जेतै, प्रभु किया हमरा संग में जाइ छी, भने मंदिर में बैसल छी। भगवान के क्यों नहीं मांगे छियै अपना सब? भगवान से मांगे छियै, भगवान को नहीं मांगे छियै। आ भगवान कते काल नीक लागैत रहै छै, जते काल संसार के सुख सुविधा उपलब्ध करबैत रहल। आ जे दिन सुख सुविधा उपलब्ध करेनाइ बंद, ओइ दिन भगवान खराब लग जाइ छै। देख लियो ना 10 दिन शीतलहरी भ जाए, रौद नहीं होगे तो न जाने कतेक लोग भगवान का नाम सनाप कहि देथिन। आ खूब रौद भ जाइ छै गर्मी में, जेठ महीना में, तो भगवान के नहीं छोड़े छथिन। 5 दिन बरखा भ गेल लगातार, तो भगवान के नहीं छोड़लो। यानी कि भगवान अपना सबका मन का अनुकूल कार्य करे तो भगवान बहुत नीक छथिन। लेकिन अपना सब भगवान से मंगबै कते? एकटा मैया छलखिन, वो अपना बौआ के लकर एक दुकान पर गेलखिन सामान ले। तो सामान के जे लिस्ट होइ छै सबटा लिस्ट लिख के गेलखिन। आ वो बच्चा छोट रहथिन, संग में मैया के गेलखिन, आ वो लिस्ट और एगो थैला ओइ दुकानदार के धरा देल गेलै। तो दुकानदार के दऽ देल गेलै जे ई सामान हमरा अहाँ दऽ दिअ। दुकान पर देखबै आगू में चॉकलेट के डिब्बा राखल रहै छै, या तो एहि दुआरे राखल होइ जे बच्चा देख के कोनो लागे तऽ बिक्री भ जाए, या एहि दुआरे राखल रहे जे हमरा दुकान में ई चॉकलेट अछि। तो बौआ जे गेलखिन तऽ मैया के तऽ नहीं किछ कहलखिन। कनी ध्यान से सुनबै, भगवान से कते मांगल जाइ छै, कोना मांगल जाइ छै। ओ बौआ जे गेलखिन तो जाकर एक टक अपन बिना पलक झपकने ओ चॉकलेट के डिब्बा दिस ताका लगलखिन। ओ दुकानदार सबटा सामान देलखिन, ओइ में चॉकलेट तऽ कतौ लिखले नहीं रहे। चॉकलेट नहीं लिखल रहे, दुकानदार देखे छथिन जे ओ बौआ शिशु जे छथिन ओ चॉकलेट के डिब्बा दिस ताकै छै, आ एहि में तऽ चॉकलेट छैहे नहीं लिखल। तथापि जे सामान लिखल रहे से सामान बनि छेक के झोरा में देलखिन। और दुकानदार सोचऽ लगले भ सके या तो मैया बिसरि गेल हथिन, या मैया लग में हेते पाइ नहीं हेते, दिया नहीं रहल छथिन चॉकलेट। लेकिन वो बच्चा बिना पलक खसेने लगातार ओइ चॉकलेट दिस तकिए रहल छै। सामान ल क मैया विदा होय वाला रहथिन, विदा होय वाली छलखिन, तो दुकानदार के दया आबि गेलै। वो दुकानदार देखलकै आ 2-4टा चॉकलेट दैये देबै, लइए लेता तऽ की भ जेतै, ई बच्चा चॉकलेट के दिस देख रहल छथिन। वो दुकानदार चॉकलेट के डिब्बा खोलि देलखिन आ ओइ बौआ के कहलखिन जे बौआ एहि में से चॉकलेट ल लिअ। ओ बौआ अपन दुनू हाथ के जेबी में दऽ देलखिन और देख रहल छथिन चॉकलेटे दिस, लेकिन किछु बाजि नहीं रहल छथिन। आ नहीं ओ चॉकलेट ओहि में से निकाले के कोशिश कर रहल छथिन। 2 बेर 3 बेर ओ दुकानदार कहलखिन बौआ चॉकलेट ल लिअ न, लेकिन बौआ कहाँ जेबी से हाथ निकालता, इहो नहीं जे विदा भ रहल छै, चॉकलेटे दिस ताकि रहल छै। दुकानदार कहलखिन ओ से बौआ के लाज होइ छै, अपने से नहीं लेता। बौआ दुकानदार अपन बड़का हाथ ओइ डिब्बा में नीक देलखिन और अपना हाथ से दुकानदार मन में सोचऽ लगला जा 2-3टा देबै तऽ बच्चा की कहत जे 2-3टा देलकै। तऽ जे हाथ में अटलै से हाथ से निकाल के और जो ही बौआ के देलखिन तो बौआ दुनू हाथ जेबी से निकाल के आगू में देलखिन। हाथ में चॉकलेट भरले, दोनों हाथ में एबो निकले, खिस पड़ले, दोनों हाथक जेबी में रखलैथ और फिर नीचा वाला चॉकलेट उठाकर आनंद पूर्वक विदा भेलखिन। मैया जे रहथिन से कान पकड़ि लेलखिन, कहलखिन बौआ एक तो फ्री के सामान ककरो से लेबाक नहीं चाहिए, आ ऊपर जब लेबे केलहुँ तऽ नाटक किया करै छलहुँ। वो जे दुकानदार कहलैथ जे ल लिअ एहि में से चॉकलेट तऽ ल लैतहुँ न। बौआ बड़ सुंदर बात कहलखिन, कहलखिन मैया हमर हाथ बड़ छोट अछि, हमर जेबियो बड़ छोट,
अजना कहलिए फ्री के सामान लेबाक नहीं चाहिए आ फ्री के सामान लेतो तो मन में लज्जा होता है ना फ्री के कते लेतिए 1 से 2 टा 2 से 3 टा बेसी लेतिए तो हाथ में 4-5 टा आते ते दुआरे अपने से नहीं ले लिए ने मंगा लिए आ दुकानदार जब देवा लगले तो उनका लाज भगले जो 2 टा 4 टा कना देवे तो दुकानदार अपना हाथ से भर के देले तो हमर जेबियो बढ़ गेल और हमर हाथों बढ़ गेल तो मैया अपने से ले में फायदा या दुकानदार देलखिन तई में फायदा मैया कहल कि नहीं हमर बच्चा तो बड़ा चालाक छै त अपना सब जे भगवान से मंगबै न त कते मंगबै भगवती से मंगबै न त कते मंगबै अजान अपना मन से द देती न त राखी के लेल जगह नहीं भेटत प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय कहल कि बस मोर मनोरथ जानहु नी के जे मैया हे जगत जननी आ त पूरा संसार के मैया छी हां सब बात बुझे छिए और भगवती के गर्दन में जो माला रहे जहाँ बंद बंद भगवती मुस्कुराए लगलखिन तो वो माला खस पड़ल माला जहाँ खस पड़ी छथिन तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी और ई नियम छे अहाँ जे पूजा में फूल चढ़ेलिए आ ओ फूल अगर खस पड़े छे तो भगवती वो प्रसाद रूप में अहाँ के दऽ रहल छथि ओ फूल के भगवती अहाँ के पूजा के स्वीकार कर लेते और जन भगवती के बाद आशीर्वाद देलखिन जगदम्बा जी छथिन जगत जननी जगदम्बा सिया मैया का आशीर्वाद दे रहल छथिन मनु जाहि राचौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सेलो स्नेह जानत रावलो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित तुलसी भवानी पूज पुन पुनि निरमन मंदिर चले जान गौरी अनुकूल सिया सियहि हर सुन जाय कही मंजूर मंगल मोल वामंग फड़कन लगे आशीर्वाद की भेटले मनु जाहि राचौ मिलहि सोवर एसिया जी अहाँ के जे मन में से दूल्हा अहाँ के भेटले और छथिन केहन त सहज सुंदर सावरो उनका रंग केहन छन त श्यामल वर्ण के छथिनो देखे में बड़ा अद्भुत सुंदर छथिनो अच्छा उनकर गुण की छन त करुणा छथिनो दीन बंधु छथिनो सुजान छथिन शील छथिन उनका स्वभाव बड़ा शांत छन स्नेह जानत रावरो एसिया अहाँ का प्रेम का जोने वाला हो छथि इस प्रकार से भगवती गौरी आशीर्वाद देलखिन वही काल में सिया जी का किशोरी जी का मम अंक फड़कल लगल यानी कि वाम अंग जो फड़कल तो सिया जी का मंगल होय वाला छै सिया जी आशीर्वाद ल क भगवती से प्रसन्नता पूर्वक अपन सखी के संग में ल क विदा भेली है एमहर राम जी पुष्प दल ल क गुरु विश्वामित्र जी के सामने पहुंचलखिन राम जी जब और लखन भैया पहुंचे छथिन तो विश्वामित्र अपन तप बल से देखलखिन आहा सीता जी का तो जगत जननी जगदम्बा आशीर्वाद देलखिन राम लखन जी के आशीर्वाद देथिन तो अपन शिष्य के विश्वामित्र आशीर्वाद दै छथिन सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुने भयो सुखारे अच्छा आशीर्वाद देबाक केवल राम जी के क्योंकि राम जी तो सीता जी के देखने रहथिन उनकर इच्छा रहे जो हमरा इनका से विवाह होता लेकिन विश्वामित्र जी आशीर्वाद देथिन सुफल मनोरथ हो तुम्हारे मतलब वहां दोनों का और वो सुनकर राम लखन सुनी भय सुखारे राम जी का आनंद हेबाक चाहिए उनका सुख प्राप्ति होते लखन किया तो संत कहे छथिन तो उर्मिला मैया से होया रहथिन ताहे लखन लाल का सेहो आशीर्वाद भेटले जे लखन लाल के सेहो एही मिथिला के अंदर विवाह हेतन आशीर्वाद भेटल समय बीतल एवं धनुष यज्ञ के समय सतानंद जी का भेज के जनक जी महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी का यज्ञशाला में बजायल गेले हैं अनेक दूर दूर से राज्य से होता राजा राजकुमार होता राक्षस किन्नर गंधर्व नाग सब अपन वेश बदल का और वही यज्ञशाला में उपस्थित छथिन और जहन शतानंद जी एलखिन और राम लखन लाल लोक होई छथिन तो जतेक राजा छथिन बड़का बड़का राम लखन का देख का
सब का अपन काल नजर आबि रहल छै। जनक जी देखे छथिन तऽ अपन पुत्र नजर अयलनि हँ। मैया सब जे देख रहल छथिन तऽ भगवान हुनका अपन पुत्र नजर आबै छनि। ऋषि मुनि जे देखे छथिन तऽ हुनका भगवान रूप में राम जी देख रहल छथिन। जाकी रही जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिनकी रही भावना जैसी, जय जय भावना से देखी। अच्छा चश्मा अगर करिया लगा लेबे ना तो संसार कारी कारी देखा लागत। एकर मतलब संसार कारी नहीं भ गेले। पियर चश्मा पहिरबे तो पियर पियर देखा लागत, एकर मतलब पियर नहीं भ गेले। अहाँ तो चश्मा ओहन लगा लेने छी तै संसार ओहन दिखाई दैय। जिनकर जे भावना रहन ओई भावना के अनुरूप राम और लखन जी के दर्शन कर रहल छथि। और ओई के यज्ञशाला में प्रवेश केला बाद विश्वामित्र जी जनक जी के खूब बड़ाई केलखिन। आहा जनक जी बड़ा सुंदर अद्भुत यज्ञशाला बनेने छी। तीनों लोक में अहाँ के कीर्ति फैलत। एहि मिथिला के यश प्रतिष्ठा बढ़ते। महाराज जनक एहन यज्ञशाला हम कतौ नहीं आइ तक देखलिए न। महाराज जनक बड़ा प्रसन्न भेलखिन। सबसे ऊंच सिंहासन देल गेलनि विश्वामित्र के बैसे के लेल। एकटा बात सिखा दै छी, सिखा की दै छी, कहि दै छी। कियो घर देखे ले बजाबैत तऽ घर देखे ले केना जेबाक चाही। जना एखन विश्वामित्र जी यज्ञशाला के देखलखिन। बहुत लोग घर बनेलथि, बड़ा घर के सजेलथि, आ तकर बाद पकड़ि के लऽ जाइ छथिन, कनी हमर घर के देखियो। घर के देखे ले नहीं बजबै छथि, राधे ओ ओहि घर के बड़ाई सुनै ले अहाँ के बजा रहल छथि। आ जो अगर अहाँ गेलियै घर देखे ले आ घर देख के कहि देलियै वाह एहन घर तो हम आइ तक देखने नहीं रही, अद्भुत घर बनेने छी अहाँ, वाह बहुत सुंदर। तो जतन नाश्ता भेटे वाला हैत ओइठम बिना भोजन करेने और भोजन करेने अहाँ के आबऽ नहीं देते। प्रेम से खूब भोजन करेते अहाँ के। आ जो अगर ओहिठाम किछ किछ करऽ लगलिए ने ई एतऽ नहीं एतऽ हेबाक चाही, ई गलत भ गेल एतऽ नहीं एतऽ हेबाक चाही, तो जे नाश्ता भेटे वाला रहता से जलो पर आफत ओहिठाम से विदा कऽ देते। तो घर देखे ले ककरो जाइए तो पहले खूब प्रेम से बड़ाई करी, वाह बहुत सुंदर। आ प्रेम से होता खूब भोजन तोजन पान कली। और या के बाद गांव पड़ेला के बाद शब्द फोन घुमा दियन है तुलसी चोरा कनी गलत जगह पर बड़ा करी ओकरा ठीक कर ले। मुंह पर में नहीं किछ कहबै तहन तो बस बुझियो राधे राधे। हां महाराज जनक जी के खूब बड़ाई केलखिन। विश्वामित्र जी के सबसे पैघ सिंहासन भेटलैन। सब बंदी जन के सतानंद जी आदेश देलखिन। बंदी जन कहलखिन दूर दूर से जे भूप महाराज राजा एलो हां। महाराज जनक प्रतिज्ञा लेने छथि जे बिना धनुष हिनका लग में छनि, जे कियो धनुष के उठा के तोड़ि देबै, धनुष भंग कऽ देबै। सिया जी उनके गर्दन में जयमाल पहिने थी और उनके संगे उनकर विवाह हेतनि। बस एतबे सुनबाक रहे तो परिकर उठे बांध अकुलाई। हम तोरा पहिने कि हम उठाएब कि पहिने कियाकि तो गिनती तो नहीं रहे कोनो। तो सब राजा सब जल्दी छुट के अपन दुपट्टा के जोर से बनलथि और सब ठाड़ भ गेलखिन। बंदी जन कहै छथिन एक बेर में नहीं अलग अलग एक एक कऽ अबियो, एक एक कऽ आबि कऽ धनुष को उठबियो। एक एक जा रहल छथिन, कियो ताल ठोकैत, कियो पैर ठोकैत, कियो वही के ठोकैत गेलखिन। परंतु धनुष के जाकर छुबै छथिन लेकिन तिल मात्र धनुष के नहीं हिलाल भेलनि। जतेक 10,000 राजा रहथिन ओहि नगर के अंदर ओहि यज्ञशाला में सब कबूत तिल मात्र नहीं होलनि। भूप सहस 10 एक ही वारा। जाने तक कहलखिन राजा किनको से नहीं टूटलनि हैं। अच्छा जिनका एहिठाम हेबाक सिखन अपने आसन पर बैसल रह और कथा का बाद है एखन जे बेर बेर में हम अहीं के देखै छी ना। काल्हि खन लाइट चलि गेल नहीं देखलहुँ तो नहीं ओहि कथा कहल तो अहाँ सब जे आगू में एम्हर से उम्हर हेबै तो हमहूँ अहीं के देखैत रहब तहन हमरो कथा एम्हर से उम्हर भऽ जेतै। ताहि दुआरे हाथ जोड़ के प्रार्थना जिनका एतऽ हेबाक अछि दर्शन करबाक प्रेम से आबि सकै छी। कथा हुआ दियो, आरती हुआ दियो और दर्शन कऽ लिअ। लेकिन कथा मध्य में क्यों नहीं बैस के प्रेम से कथा सुनियो। भगवान का विवाह करेबाक छै।
बरियाती से देश गए थीन तो समय लगते के द्वारे प्रेम से बसियोन प्रेम से कहो श्री मिथिला धाम की जय। खूब सहस दस एक ही बारा लगे उठावन ठरई नटारा खूब दस दन एक ही बारा लगे उठावन ठरई नटारा लगे उठावन ठरई नटारा। एक कौकने भले ते एक संगे 10 महारथी योद्धा उठल थी न आ 100 क्यों जाका ओई धनुष का पकड़ का कोशिश कर थक गेल किन परंतु तिल मात्र ओई धनुष का क्यों हिला नहीं सकल किन उठे नहीं त दूर बात तोड़ने त बहुत दूर के बात से तिल मात्र धनुष नहीं हिलल आ 100 राजा हैर थक का पसीना पसीना भगला पुनः अपना अपना आसन पर में सिंहासन पर में जाकर वही से रहले था। राजा एकटा कहलखिन जाओ चले चलो किनको से नहीं उठल तो कहलखिन कत चलू जब अपना सबसे नहीं उठा दिए तो के धनुष को तोड़तीन किनको होते धनुष नहीं टूटतेन कहलखिन जई किनको होते धनुष नहीं टूटतेन तो विवाह तोड़ी ना रोक देथिन विवाह तक करवे करथिन अपन पुत्री सीता जी का। जनक जी तक जब ई बात जय छै तो जनक जी अपन सिंहासन से ठाड़ भ गेले बड़ा क्रोध हले जनक जी का। जनक जी क्रोधित भकर कह रहल छथिन हे राजा सब सुनू बहुत पैघ अपने आप का वीर योद्धा सब कहे छिए बड़ा दूर दूर से एलो हम देख रहल छी अपन दृष्टि से केवल मानव ने अपितु राक्षस आयल छी गंधर्व किन्नर सब अपन अपन रूप बदल के एलो लेकिन अपने आप का वीर कहे छिए आय बुझलिए जे पृथ्वी वीर विहीन भ गेलिया एठम मात्र कही वाला छथिन एत एकटा वीर नहीं रह गेला जो ई हम बुझतो जे पृथ्वी वीर विहीन भ गेल छै त एहन प्रण नहीं केलतो आई अगर हम अपन प्रण के तोड़ दे छिए त हमर कुल के जे यश प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा धूमिल भ जात आ जो अगर आई हम कुल अपन प्रण के नहीं तोड़े छी त हमर जे सीता छै हमर जे पुत्री छथिन हुनकर विवाह नहीं हेतै धरती वीर विहीन भ गेल ई बात हमरा पता नहीं छल। सब राजा जाइले कहलखिन लेकिन कतौ नहीं कियो सब आपस में विचार कर रहल छै एकटा कहलखिन एकटा काज करू सब मिल के उठा के तोड़ दियो कहलखिन जे सब मिल के जो उठा के तोड़ देबे तो दुल्हा के बनथिन कहलखिन पहले तोड़ू ओई के बाद आपस में युद्ध करब अब ओई के बाद सब मिल के पटके के कोशिश 2024 मई में देखने रहिए ना सब मिल के चलकिन कोशिश जब पटक दियो ओतो दुल्हा का भाव चले बात में जब पहले मिल के पटक दियो एक ताकत के बाद दुल्हा छुल ले जाए लेकिन सबका मिल के पटकल नहीं भेले ओई दुल्हा का सब हेड थक गेला एतो जहन सब हेड थक गेलखिन जनक जी के पता लगे छै जे राजा खाना खुशी कर रहल छै जे तोड़ पे देलखिन कियो तो विवाह कर रहते तो कहलखिन तजहु आस निजे निजे नहीं जाओ ई आशा छोड़ दियो जे धनुष नहीं तोड़ा तो हम अपन पुत्री के विवाह कतो करा देबे लिखा न विधि भय देहि विवाह आई लग रहल है ओ विधिना ओ विधाता हमर पुत्री वैदेही के विवाह नहीं लिखने चाहे हम अपन प्रण के नहीं तोड़ सके छी कि पृथ्वी वीर विहीन भ गेल और ज्यों ही दोसर बेर कहे छथिन पृथ्वी वीर विहीन भ गेल त लगनलाल थर कपल गेलखिन लगनलाल एते कपले जे उठ गेले और तुरंत भैया के प्रणाम करे छथिन और जनक जी आ श्री किछने कही जनक जसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जाए सुनहु भान कुल पंकज भानु कहूँ सुभाव कछु अभिमानु जो तुम्हारे अनुशासन भाव पंकज इगुल ब्रह्मांड उठाओ काचे घट विचारो खोरी सकौ मेर मूल कज तोरे तब प्रताप महिमा भगवाना होगा परो त्याग पुराना नाथ जानी अस आये हो कौतुक करो मिलो कर सो कमल लाल जिमि चाप चरावो जो जन सत प्रमाण ले धावो तारो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप वलनाथ जो न करो प्रभु बल सबल करो धरो जनक लाल जी उठ गेला आंख फड़फड़ाए लगले पूरा देह फड़फड़ करे लागे छै कहलखिन जनक एहन अनुचित वाणी जगन रजई सभा में रघुकुल के छोट बच्चा बैसल रहते ओइठाम कह देबे वीर विहीन भ गेलै पृथ्वी हमर भैया रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी जे जब सभा में बैसल छै ओइठाम वीरत्व के ललकार कर रहल छी सुनहु भानु पंकज भानु
कहल की नहीं पुराण धनुष के बारे में कह रहल छी जो जना लोग कमल का उखाड़ के फेंक दे छे तहिना धनुष का उखाड़ के फेंक देबन जो तोरी अनुशासन पावा किनकर अनुशासन जाओ भैया अगर कहते तो धनुष के की कहै छी ई ब्रह्मांड को उठा के फोड़ देबे केना लोग जना गेंद को उठा ले छे तहिना ब्रह्मांड को उठा लेबा फोड़बन केना काचे घट जिमु डारो फोड़ी ओना फोड़थिन तो जना लोग कचका घैला फोड़ दै छी अच्छा पकलका घैला किए ना या कल के काचे घट डिमिडारो फोड़ी तो कल के कचका घैला जब फोड़ देबे तो वो घैला पुनः बन जते आ पकलका घैला जब फूटते तो फिर पुनः नहीं बनते तई ब्रह्मांड कचका घैला जका फोड़बे पुनः बड़े बा कहते हमर भैया पर प्रताप सही ब्रह्मांड का निर्माण कर देथिन कल के जैना लोग यो मूड़ उखाड़ के तोड़ दे छे तैना धनुष का खंड खंड तोड़ देबे उठबै ले कहै छी एक से जोजन धनुष का अपना कन्हा पर में उठाकर रड़पट भाई सके छी अब आ कहते कहते धनुष लग में पहुंच गेलखिन और जो ही धनुष लग में पहुंच गेलखिन अत्यंत क्रोधित रहथिन जो पूरा पृथ्वी हिला लागल विश्वामित्र जी राम जी से कहै छथिन राम मना करियोन बजबियोन अपना लग में नहीं तो लखन लाल एई गति में छथि जे कहीं धनुष को उठा के तोड़ देलखिन ता का लीला धैर्य रह जात राम जी छट सकै छथिन लखन भैया आबि जाओ आओ आओ बहुत सुंदर बहुत नीक बात कहलियन आओ लखन लाल का अपना लौग में बैसेले कहलखिन वाह बहुत नीक कहलियन जनक जी कहिना कहबाक चाहिए लेकिन भैया ई होय वाला ससुर छै अहूँ का ससुर है का अच्छा तो संबंध जुड़े छे तत कम से कम जनक जी कह देतियन जनक महाराज कह देतियन तो श्री लगा देतियन एखने से एहन बात जनक जनक कह रहल छियन ओना बात ता बड़ सुंदर कहलियन लेकिन वैसु अजान बैठम लखन लाल का विशाल गेलै ना सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत लोक में बैसलखिन एक बार विश्वामित्र जी देखे छथिन जे मुहूर्त भ गेल धनुष के तरफ धनुष टूटे के मुहूर्त होय छे त राम जी के तरफ देख रहल छथिन आ राम जी का आदेश देलखिन उठहु राम भंजहु भव चापा मीटहु तात जनक परितापा कल के नहीं राम हाँ अपना आसन से उठूं जनक जी के बड़ा हृदय अधीर भ रहल छे हिनकर जे ताप छै कोई ताप का नाश करियौन राम जी उठलखिन विश्वामित्र जी को प्रणाम कलैत माता पिता को ओहिठाम से प्रणाम केलखिन कुल देवी के प्रणाम कलैत अपन गुरु वशिष्ठ जी के प्रणाम केलखिन आ राम जी जहन ठाढ़ होय छथिन त मिथिला का नारी नर जे छथिन बड़ा हर्षित भेलखिन मैथिलानी सब अपन अपन कुल देवी के कह लगलखिन हे मैया जे पुण्य फल केने छी से सब राम जी के समर्पित करै छियै एते शक्ति अहाँ प्रदान करियौन जे राम जी धनुष को उठा के भंग कर देथिन वही काल में सुने न मैया कहलखिन सखी का जे आब जगह से कम भेल कि जे और करबा चाहे छी एतेक पैघ बड़का बड़का राजा धनुष के तिल मात्र हिला नहीं सकले आ एहि शिशु कुमार के कहलिए न धनुष तोड़े के लेल इनकर हाथ कते कोमल छै आ ऐसा आब जगह से रहि की गेल जे हिनका कहलिए न धनुष तोड़े के लेल सखी सब स्वांतना दलकै न सुने न जी के जे हिनका साधारण बच्चा नहीं बुझियोन बड़का बड़का दैत्य का राक्षसी का वध केलखिन अगर भगवती जगदम्बा आदि शक्ति महामाया चाहथिन त यह धनुष के तोड़थिन वही समय में राम जी धनुष लग में पहुंचलखिन वही काल में जब धनुष लग में पहुंचे छथिन त लक्ष्मण जी गंधर्व किन्नर दिक्पाल शेषनाग कच्छप सब के सावधान कर देलखिन और अपन पैर के सेहो पृथ्वी पर टिका लेलखिन क्या त लक्ष्मण जी शेष अवतार छथिन और दिक्पाल शेषनाग का कच्छप का आदेश देलखिन जे पृथ्वी के तिक जोर से पकड़ लिया जे किया हमर भैया जन धनुष उठेथिन तो हुनका संगे के पृथ्वी के नहीं उठा लेथिन ते दुआरे सब जतेक दिक्पाल सब छथिन सब अपना अपना चौकस भ के एक जगह ठाढ़ भ जाय छै एमर जाकर धनुष का प्रदक्षिणा केलखिन और जो ही धनुष लग में जाय छथिन तो एक बेर शिया जी के तरफ देखै छथिन बिजली आकाश में चमका लागल हन कहै छै ओइ सब पहिने समुद्र हिला लगले अग्नि प्रज्वलित होले तै छन राम मध्य धनु तोरा तै छन राम मध्य धनु तोरा तै छन राम मध्य धनु तोरा तै
तोरा भगवान श्री राम धनुष को उठेले था और खंड खंड टुकड़ा कर देलखिन पूरा ब्रह्मांड कांपे लगले सूर्य नारायण के जो रथ रहे वो रथ सरपट मन से मार उठा लगले एक ध्वनि भेल के सब बड़े बड़े कान का बंद कर लेलखिन शिव जी का पिनाक दुखे छै सवेरु पर्वत हिला लागल वही बीच में सब प्रेम से कहल के श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो जोर से कहियो श्याम रामचंद्र भगवान की जय प्रभु चाक खंड खंड केलखिन एक जगह से नहीं जगह जगह से टुकड़ा कर देलखिन केओ ई नहीं कह सके छन जे काट से तोड़लिए त पाकर चले ताई भगवान जगह जगह सोई पिनाक धनुष पर तोड़ देलखिन शतानंद जी सखी सब का आदेश देलखिन जे मैया सीता का अनल जा सीता जी जयमाल लेने अपन अष्ट सखी के संग में लका आ राम जी लग में एलखिन राम जी त पर ब्रह्म अवतार छथिन ने हिलने बुझै छथिन ने डोलने बुझै छथिन ने झुकने बुझै छथिन राम जी ओइठा ठाड़ हो गेलखिन अब सिया जी जयमाल देतथिन तो पहले हाथ उतर तक पहुंचते तहन राम जी तो हिना ठाड़ लखन भैया देखे छथिन जे हमर भैया तक तो झुकते नहीं छथि जाकर लखन भैया जे भैया बड़ा सुख कार्य केलो आनंद के काज क देलिए अपन कुल का प्रतिष्ठा बढ़ेलो ए पिनाक धनुष के तोड़ देलिए और उनका चरण में जो ही लखन लाल प्रणाम कलैत और लखन लाल कह राम भैया उठवा लगन अवसर घटलन वही काल में जयमाल राम जी के गर्दन में पहिरा देल गेलन प्रेम से कहियो श्याम रामचंद्र भगवान की जय झोंके जइयो तनक रघुबीर झोंके जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी से झोंके जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी सी सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी और तुम हो जय हो और तुम हो जय हो और तुम हो बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी और जयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी जय माला लिए कब से है ठाए जय माला लिए कब से है ठाए धन लागो और तो खन लागो शरीर सिया मेरी छोटे से झुक जइयो धनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा 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 और हम है जय हो और हम है जय हो और हम है जनक के गरे सिया मेरी छोटी से अब जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी लक्ष्मण ने भावी की दुविधा पहचानी लक्ष्मण ने भावी की दुविधा पहचानी लक्ष्मण भावी की दुविधा पहचाने लक्ष्मण भावी की दुविधा पहचानी राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी सब कहे और सब कहे सब कहे जय जय रघुबीर सिया मेरी छोटी से सब कहे जय रघुबीर लली मेरी छोटी सी झुके जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी से झुके जइयो तनिक रघुबीर
शिव जी जयमाल पहिरलखिन हँ और जहन जयमाला भऽ गेलनि दुनू के सिंहासन भेटलनि सिंहासन पर में विराज भेलखिन सब आशीर्वाद देलखिन हँ जहन सब आशीर्वाद दै छथिन तो राजा सब आपस में गाल बजबऽ लगलै जे मूर्ख राजा सब छलखिन जिनका बुते जे काज नहीं कैलत न और कियो कह देथिन तो अंगूर खट्टा वाला जे गप होइ छै तेहन तेहन बात करऽ लगलखिन कियो कहलखिन जे राजकुमारी छीन लेबनि कियो कहलखिन जे जेता कतऽ त राम जी त धनुष यज्ञ केलखिन भंग केलखिन तो हुनकर विवाह होइतनि जयमाला भऽ गेल रहै त राम जी मुने मुने सोचला जे हम जे राजा के किछ कहबनि कि मैथिलनी की कहथिन जे हिनकर विवाह हेतै ना ई लड़ाई कऽ रहल छथिन त राम जी अपने आप जे राम से पैघ जे वर्षा हुनकर पहिने जे राम भेलखिन से परशुराम भेलखिन हुनका से पहिने अवतार भेल छल हुनकर सोचलथि हमरा से पैघ राम जे छथिन हुनके बजायल जाय और वह एहि राजा सबके चुप करता उनका परसा देलखिन तै हुनकर नाम परशुराम भेलनि नहीं तो हुनको नाम रामे छलनि हुनका स्मरण केलखिन और परशुराम जी क्रोधित भ कोई सभा में अबै छै और जहन क्रोध भ कोई सभा में एलखिन तो सब राजा महाराजा हुनका देख के केओ ओहि कोन में छुपा हुनका गेल केओ अपन जगह छोड़ देलक केओ कतौ जगह छोड़ देलक और भगवान से जाके सबसे पूछे यदि धनुष के तोड़लक तो स्वयं श्री राम जी आगू मिलकर अहीं के दास तोड़लक अपन परिचय देलखिन अपन सुंदर ऐसन स्वरूप के दर्शन करेलखिन परशुराम जी हुनका चरण में अपन सब तप समर्पित क के ओहिठाम से विदा भेलथि एम्हर विश्वामित्र जी जनक जी के कहलखिन जे आब अपन दूत पठबियौन दूत जे छथिन ओतऽ संवाद ल क अयोध्या प्रवेश केलथि अयोध्या प्रवेश केला के बाद दूत जाकर महाराज दशरथ के कहै छथिन जे महाराज अहाँ के पुत्र जनक जी महाराज के द्वारा कैल गेल जे प्रतिज्ञा रहा ओहि प्रतिज्ञा के पूरा क के और सिया जी के संगे हुनकर जयमाल भेलनि तो हुनकर विवाह हेतनि त अहाँ वरियाती सजा के कहलथि आबै के लेल जहन ई पत्र महाराज दशरथ में पहुँचलनि वशिष्ठ जी के सूचना दिल गेलनि सब एलखिन और ओहिठाम बरियाती के सजायल गेल महाराज जनक के पता लगलनि जे बरियाती आबि रहल छथिन तो जगह जगह फूल और जलपान के व्यवस्था कैल गेल मार्ग नीक से तैयार कैल गेल जगह जगह चूड़ा दही के स्टॉल लगा देल गेल किया तो कहलखिन जे अयोध्या वाला तो केवल सौते खेनेटा बुझै छै सौत खा खा के पेट सुखा गेल छै आ एतऽ एथिन त नाना प्रकार के व्यंजन भेटतनि त पेट सुखायल में व्यंजन खेथिन त पेट खराब हेतनि से नहीं पहले चूड़ा दही खेथिन त पेट ठंडा हेतनि ताहि दुआरे चूड़ा दही के जगह जगह व्यवस्था कैल गेलै हँ और ओहिठाम से वशिष्ठ जी महाराज और दशरथ जी महाराज बरियाती के तैयार कलथि हाथी घोड़ा पालकी ल क और वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहलखिन जे गुरुजी बरियाती त विदा भेलिए हँ बरियाती विदा भेलिए लेकिन रास्ता में मार्ग में जे केओ पूछ देता दुल्हा कतऽ छथि त की कहबै जे दुल्हा पहिने पहुँच गेल छथिन त लोग त हंसी करतथि उपहास करतथि वशिष्ठ जी कहलखिन जे एकटा काज करू न राम जी जकाँ भरत जी लागे छथिन एकदम हुनके जकाँ हुनकर स्वरूप छनि भरत जी के दुल्हा बना दै छियनि महाराज दशरथ कहलखिन ई त बढ़िया काज करबनि बियाह हेतनि राम जी के दुल्हा बन के छथिन भरत जी अयोध्या एथिन लोग की कहतनि इनका जे गेलहुँ दुल्हा बन का बियाहो नहीं भेल वशिष्ठ जी कहलखिन बना दियौ हिनका दुल्हा हिनकर विवाह ओहिठाम करा देबनि और भरत जी के सजायल गेलनि दुल्हा जकाँ ओहिठाम से बरियाती सेज भेज के विदा होइ छै प्रेम से कहियो अयोध्या धाम की जय हे घरवा छमकावत आवे घोड़वा छमकावत आवे श्यामला पहुनवा देखो सहेलिया मोरे आ सब आदमी कने ताली बजत रहे देखो सहेलिया मोरे मोरिया के आजा 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 ऊंचे रे नीलवा पर ऊंचे रे
नयनवा देखो सहेलिया मोरे, देखो सहेलिया मोरे, जुल्मी नयनवा कजरार देखो सहेलिया मोरे, जुल्मी नयनवा कजरार देखो सहेलिया मोरे, मोरिया के अजब बहार देखो सहेलिया मोरे, मोरिया के अजब बहार। प्रेम से कहिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। जनक नगरिया खेले सोहर के सुहावन लागे, जनक नगरिया खेले सोहर के सुहावन लागे। परिछन चलनी सब सखिया सहेलिया है सोहावन लागे, ही सोहावन लागे। पहिले के लड़का हे सोहावन लागे, पहिले लड़का पटोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया खेले सोहर के सुहावन लागे, जनक नगरिया खेले सोहर हे सुहावन लागे। कहता रसिक जाना कहता हो, कहता रसिक जाना, कहता रसिक जाना, दुल्हा सुरतिया है सोहावन लागे, हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भले हे सोहावन लागे, सुफल मनोरथ भले मोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया खेले सोहर के सोहावन लागे, जनक नगरिया खेले सोहर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया खेले सोहर के सोहावन लागे। दूल्हा सरकार की जय। बरियाती शिशु देश के विदा होई छथि। शहर दिन लगले मिथिला बरियाती पहुंचे हो और ओहिठाम सब भोजन सेहन के व्यवस्था रहे। जनवासा जत बरियाती रुकै छथिन, आब पहिने आब न बरियाती सीधा आबि जाइ छथिन, पहिने बरियाती रुकै छलखिन एक जगह पर जिनका जनवासा कहल जाइ छै। बरियाती के ओतऽ रुकायल गेल और बरियाती विवाह से 15 दिन पूर्व आबि गेल रहथिन। तिथि निर्धारित नहीं भेल रहनि, बरियाती लेकिन आबि गेलखिन। मिथिलावासी जे सुख आनंद के घड़ी समय देखे छथिन तऽ ब्रह्मा जी से बार बार प्रार्थना करै छथिन जे हे ब्रह्मा जी कते सौभाग्यशाली छी हम जे मिथिला में हमरा जन्म देलहुँ। केओ कहै छथिन जनक जी कते भाग्यशाली छथिन जाय हुनका एहिठाम सिया जी जन्म लेलखिन, तेहे आनंद उत्सव होइ छै। कतेक महाराज दशरथ के भाग्य के सराहना करै छथिन। एकटा सखी कहै छथिन जे जनक जी के तऽ दूटा पुत्री छनि, ओहिमे एकटा दुल्हा बनि कऽ सेहो एलखिन हँ। तो कहलखिन भऽ सकैए की पता जनक जी के दोसर पुत्री के विवाह हुनका संगे हेतनि। तो सब सखी आपस में बात केलथि। सत्यानंद जी, विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी एक जगह भऽ कऽ शुभ मुहूर्त ताकल गेल। अगहन शुक्ल जे पंचमी तिथि होइ छै ओ तिथि के निर्धारित कयल गेलखिन। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई।
सिया जी का पता लगलन जे केवल मानव ने इंद्र आदि देवता सब ई बरियाती में लिखिन त सिया जी अष्ट सिद्धि का आदेश देलखिन जे हां एहन व्यवस्था करू जे व्यवस्था में कोनो कमी नहीं रहे ताए इंद्र जो व्यवस्था देखे छथिन त चकरा जाय छथिन जे मिथिला में एतेक धन गुरु वशिष्ठ इंद्र के कहलखिन गुरु बृहस्पति इंद्र के कहे छथिन जे इंद्र जेठाम स्वयं जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी जन्म लेने छथिन ओत धन के कोनो कमी रहते और सब बरियाती के स्वागत सत्कार के लेल वो अष्ट सिद्धि नव निधि मिलकर हुनकर व्यवस्था भेल गेलन बरियाती के जहन हो तिथि जे दिन विवाह होइतन ओ तिथि आयल गेलन त बरियाती सेज धज के तैयार होई छथिन देखियो विवाह में दूल्हा के क्यों नहीं सजबै छै बरियाती अपने सजे में लागल रही छथिन दूल्हा के त जे केओ परम मित्र भेला से नहीं त दूल्हा अपने बेचारा स्नान करता अपने कपड़ा पहिरता कियो त बरियाती त सजे में सब जवाक छै अपने लागल रहले त राघव सरकार जे राम जी छथिन दूल्हा स्वरूप सरकार दूल्हा स्वरूप में चिकन मचकन लगा कर तैयार भेलखिन सुंदर सन पियर धोती पहिरले कुर्ता पहिरले केओ पवित्र गंजी आदि पहिर क और अपन जो झालर वाला पाग होय छै ओ फाला पे पाग पहिर लेकिन सुइया देल गेलै न हींग जे छै ओइ में छीटल गेलै न और जन दूल्हा सरकार अपन स्वरूप जान ल के निकले छथिन त ब्रह्मा जी अपन 8 आंख से स्वरूप का दर्शन केलखिन कार्तिकेय जी महाराज अपन 12 नेत्र से दर्शन केलखिन भगवान शंकर अपन 3 नेत्र से ओइ दूल्हा रूप के दर्शन कर रहल छथिन और इंद्र दूल्हा सरकार का ओइ सहस्त्र आंख से दर्शन कर रहल छथिन दूल्हा सरकार जनवासा से विदा भेलखिन जनक जी के द्वार पर पहुंचलखिन और हमारे सुनाना मैया अपन सब सखी के लग धूप दीप नैवेद्य लग रोली चंदन लग कलश लग और आबि गेलखिन द्वार पर में द्वार पर की हेते कहियो आ सब द्वार पर की हेते परीक्षण हेते बिना परीक्षण के तो भगवान अंदर जाए नहीं सके छथिन आब न देख देख के विवाह होय छै पहिने देखा देखी नहीं होय छले ओही ठाम उनकर पता लागे चले जे ई के छथिन बोझे में ठीक छथिन कि बोक छथिन सांस लेल होय छै कि नहीं लेल होय छै ताई ई परीक्षण का परंपरा छै अगर राम जी जान आके द्वार पर में एलै था तो बिना परीक्षण के अंदर केना जथिन और सब मिलकर हुनकर प्रेम से परीक्षण करै छियन प्रेम से कहियो श्री दूल्हा सरकार के जय दिया समातल दुल्हा झुकी झुकी जाए है सो मिल गयो निंदिया समातल दुल्हा झुकी झुकी जाए कहाँ गेली रानी सोनेरा कहाँ गेली रानी सोनेरा हम ई लाइन आगवा वो कहे छै पाछू पाछू अहाँ सब कनी सब गोटा मिल के कहबे आवाज हमरा लग आबै चाहिए आबैया न सब गोटा के किनका किनका आबैया कनी हाथ उठाइयो तो पाछुओ तो बा सब आदमी मिल के कहबे न जेहने हमारा धिया तेहने जमाए रे जेहने जय ताली बजा रही है क्या बात दोनों के सकल देखी दोनों के सकल देखी नैना
सब ठारे, सोलह के कलश में सखी सब ठारे, दुल्हा के सकल देखे, दुल्हा के सकल देखे, हृदय चुराए हैं, दुल्हा के सकल देखे, लहरा लुराए हैं, आगे राम सुनैना, लक्ष्मण जमाए हैं, हमारे रानी सुनैना, रक्षो जमाए हैं, हमारे रानी सुनैना। दूल्हा सरकार की जय। परिशन गग दुल्हा का मंडप बोलो जायल गले जनक जी द्वारा उनका वरण कैल जैसे नव वस्त्र आदि देल गले न वस्त्र के धारण के लिखी न उसके बाद अपना सब जो प्रक्रिया है उठंगर से सब कैल गले न पाद्य अर्घ आचमन से हुनकर पूजा कैल गले न जनक जी हुनकर पूजा कर रहल छथिन मधुपर्क हुनका देल गले न ओई मधुपर्क का आचमन केलखिन राम जी अग्नि स्थापन कैल गले सिया जी का ओई मंडप में अनलखिन विष्टर आदि शब्द का पूजा कैल गले शाखोच्चार पढ़ल गेल देवता सब जय जयकार कर लगलखिन हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई हर्षि श्री सागर दोई तिमि जनक राम हिसिय समर कोई विश्व कल कीरति नहीं। शाखोचार के बाद महाराज जनक जी शंख मगंधाक्षत पुष्प दक्षिणा लौक जल लौक सिया जी का हाथ अपना हाथ में लौक और भगवान राम का तरफ देख जे कन्यादाता अपन कन्या का लक्ष्मी स्वरूपा में और वर का नारायण स्वरूप में कन्यादान करे छथिन अत साक्षात उनका द्वैर परमा नारायण आयल छथिन और साक्षात लक्ष्मी का दान कर रहल छथिन। शंख में सब किछ लका हाथ पकड़ के कन्यादान भेलन कन्यादान क कन्या प्रदान केलखिन होम आदि यज्ञ भेला बड़ी परल गेल मुनि सब आदेश देलखिन आबि गेल सिंदूर दान के समय राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि देहि। और जो ही राम जी ठाड़ होकर सिया जी का मांग में सिंदूर भरलखिन त सब उनकर जय जयकार केलखिन प्रेम से कहियो श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। अति शोभा भ गेलन राम जी और सिया जी का सुंदर सिंहासन देल गेलन। गुरु वशिष्ठ जी पूछलखिन सतानंद जी से जे सतानंद जी अहाँ के शिष्य का और कोनो पुत्री छथिन हमरा लग में दूल्हा सब छथि त कहलखिन जनक जी का पुत्री उर्मिला जी रहथिन हुनकर विवाह वही मंडप में लखन लाल के संगे भेलन है। प्रेम से कहियो श्री लखन लाल सरकार की जय उर्मिला मैया की जय। पूछलखिन और कियो छथि त सिरध्वज जनक जी के जे भाई रहथिन कुशध्वज हुनको दूटा बेटी रहथिन ते कई के जे पुत्र छलखिन भरत जी हुनकर विवाह मांडवी के संगे भेलन है और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के संगे वही मंडप में भेलन है। देखियो जब एकटा दुल्हा दुल्हन का विवाह होय छै त कते पैघ उत्सव होय छै और ए मिथिला में और एक कथा का मध्य में अपना सब चारों दुल्हा दुल्हन सरकार का विवाह करेलिए न तब प्रेम से कहियो दुल्हा सरकार की जय दुल्हन सरकार की जय। चारों कुमार का अहिठम विवाह भेलन और आई के कथा जे ऐसे अहिठम विश्राम है एक दिन तक कम से कम ठाड़ी गांव में निवास कर दियो एक बाद कल विदा करबे तो सब प्रेम से मिलकर चारों कुमार का चारों दूल्हा का विवाह भेले न तो सुंदर सन अपना सब ओई विवाह उत्सव मनावी और ओई के बाद प्रेम से भगवती का आरती हेते ना सब के प्रसाद लग जबे प्रेम से कहियो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया सब ताली बजा कर
चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया 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 आज मिथिला नगरी जाने हाल सखिया आज मिथिला नगरी निहाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनवा कारी कारी बजे हरी झूले में बरनवा कारी कारी करके आए दुल्हनी नयनवा माथे मनी मोरिया कुंडल शोभे कनवा कारी कारी बजे हरी झूले में बरनवा लाल लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया लाले लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल लाल चंदन शोभे इनके भाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया जय हो सांबर सांबर गोरे गोरे चोरिया जवान है सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जवान रे अखियाँ न देख लसन सुन ले भगवान है अखिया न देखे लीन सुन लीन कान है युगे युगे जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया युगे जुगे जोर जिए ये मिसाल सखिया अगले बार 5 तक सवाल में हाथ उठा लियो ना प्रेम से कहियो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो ताली के ना बजे 100 बजे पता है हाँ आना से हाथ को उठा के क्या बात है चारू दुल्हा में कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो
आके सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सावर सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारू दुल्हा में घर का कमाल सखिया चारू दुल्हा में घर का कमाल सखिया। और अंत में कहे छथिन स्नेहलता जी जिनका लचोटी मोटी जप तप कैले जिनका लचोटी मोटी जप तप कैले से और मिथिला में पावन बन गए से मोर मिथिला में पाहुन बनी गेले। अब लोढ़ा से सिखाई इनके गाल सखिया कथी से सकै छै ने गाल लोरी से कथी से सिखेले ना लोरी से गाल से कल की ना अरे हाथ उठा लियो फिर 100 गदे प्रेम से कहियो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो आजू लोढ़ा से सिखाई इनके गाल सखिया आ सब आदमी झूमे ताली बजेबे फिर आनंद कहिया मिलते चार दुल्हा में हर का कमाल सखिया चारो दुल्हा मेरी घर का कमाल सखिया मिथिला नगरी या निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया हे निहाल सखिया हे निहाल सखिया चार दुल्हा में हर का कमाल सखिया चारो दुल्हा मेरी घर का कमाल सखिया चार दुल्हा में हर का कमाल चारो दुल्हा मेरी घर का कमाल सखिया चार दुल्हा में श्यावर रामचंद्र भगवान की जगज्जननी जगदम्बा की श्रीमती भागवत महापुराण की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री परमेश्वरी मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कर्पूर गौरम करुणा करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सर्वं नमामि ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी सोनी से दिन ध्यान मैया जी को सब दिन सेवन हरे गंगा सेवन माँ जय अम्बे गौरी मैया जी को मृगमल को निर्मल से जो नैना माँ जय अम्बे गौरी समान कले मैया की कांवर राजे लाल फूल गल माला माँ जय अम्बे गौरी
जन सेवक ऋषि नर मुनि जन ध्यावत तिनके दुख हारे माँ जय अम्बे गौरी कान में कुंडल शोभित नासागे मोती मैया नासागे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समझोते माँ जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विधाने महिषासुर खाते मैया महिषासुर घाते विलोचन नैना मधुर मनोहर नैना दिन मद माते माँ जय अम्बे गौरी अनंत मोंद संहार शोणित वेद हरे मैया सोनित बीज हरे मधु में कब तो मारे माँ जय अम्बे गौरी मैया तुम्हें दुर्गा रानी वेद पुराण कहानी माँ जय अम्बे गौरी बाजे बजे ढोल मृदंगा माँ जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता करती दुख हरता संतन की कष्ट हरता सुख संपत्ति करता माँ जय अम्बे गौरी जाचार गति शोभित हर मोद्राधारी मैया वर मोद्राधारी वांछित फल पावत गणेशा धन पावत सेवत करनारी माँ जय अम्बे गौरी दक्षिण काल विराजत सदर कपूर बाटे मैया भोग दे प्रभाते मारुते तुम राजत इस मंडप में विराजत मोती रचन ज्योति माँ जय अम्बे गौरी देवी की आरती जो कोई कर गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी नटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे माँ जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति संकट जगने मैया दुख दारिद्र हरने संपत्ति करने जय जय जय
हे सखी उतारू हे सखी मंगल गारू हे सखी राजा राम जी के आरती उतारू 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 हे सखी हे उतारू हे सखी मंगल गारू हे सखी हे उतारू हे सखी मंगल गारू हे सखी आरती उतारू हे सखी मंगल गारू हे सखी आरती उतारू हे सखी मंगल गारू हे सखी राजा राम जी के आरती उतारू 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 हे सखी बोल जगदम्बे मात की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय ओम देव ओम शांति रंजन चौकी शांति देवी शांति राभा शांति रामलिया शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांति श्यामा शांति हरि ओम जगदीश जगमय जन्म देवा स्वामी धर्मानि प्रधान्य सन्नाते हिरणाकं महिमानः सत्यत्र पूर्वे सात्यः शांति देवा हरि ओम राजाधिराजाय विजयशालिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सर्वे कामान् कामाय कामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमामि कावकुलकं भगवाटराजे पूर्णागराति करवीरल साल पुष्पे बिल्वप्रभाग तुलसी दलमञ्जरी वेत्वाम्बोजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदा नानासुगन्ध पुष्पाणि रागालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गयावनं परमेश्वरी मन्त्र पुष्पाञ्जलि देव्यै नमः नमः यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहान् वाननं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विलेन ज्ञानेन तविनविरहेणालसतया विधेया सत्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिरवो तदेष्टच्छन्दव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति विधियां पुत्रासे भवः शान्ति सरलां परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुधामदीयोऽयं समुचितमिदं न तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं श्रेयं वैलोकं यत्र कुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मानवयदि कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैतवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलविदं जनको जानीते जननि जपनीयं जबर्यो शिराभस्मालेपो गरलमसरं दिक्पटधरो जटाधारी कर्ण
वेदम् मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च रमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः त्वं संयाते जननि जननं यातुमवमये वेदानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता राधिकासि विधिना विविधोपचारे किं मोक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोऽपि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमं परं तवैव आपत्सुभग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेसि नैतच्चठ त्वं मम भावयेथा चोदात्रिसार्ता जननि स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्रकिं परिपूर्णा करुणासि चेन्मयि अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतम् नास्ति पावनी त्वत्समाने एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव पापात्मा सर्वपापरो हरे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हो धर्म का नाशो प्राणियों में सर्वाणो विश्व का कल्याण हो माता की रक्षा हो श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो जगत जननी जगदम्बा की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री परमेश्वरी मैया की जय हो श्रोता समाज की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। अरजी बाबा किनका दै छै घर में किछु ना देखै छै अरजी बाबा किनका दै छी घर में किछु ना देखै छियो घर में किछु ना देखै छी महादेव। नीचे से पैना करियो बुझलिए एना अहाँ सब ऊपर एबै तो ठीक नहीं छै बुझलिए केवल मात्र जे छै अंतिम दिन और नीचे से पैना करियो माता साहब जिनका अपन में कॉल का बता रही है शादी का बता रही है नहीं जब तो बेकार बस नीचा से कथा सुनिए भोगरी खत्म करियो हां कहियो अरजी बाबा किनका दै छै घर में किछु ना देखै छै अरजी बाबा किनका दै छी घर में किछु ना देखै छियो
पर सुख छे घरिए घरिए भाग रही थी आचर पर सुख रही थी आचर पर सुख छे अरजे बाबा इनका दे छे घर में चुना देखे छे बाबा अरजे बाबा इनका दे छी घर में किछु देखई कार्तिक गणपति दुई जन बालक पकड़ो नहीं बुझबे छे कार्तिक गणपति दुई जन बालक पकड़ो नहीं बुझबे पकड़ो नहीं बुझबे छे अरजे अरजे भोला इनका दे छे घर में किछु ना देखे छे अरजी बाबा इनका दे छी घर में किछु ना देखई थोड़ी पकड़े लंबे छे बांधल बस हम घासों खाइए थोड़ी पकड़ी लंबी थी बांधल बस हम घासों खाइए थोड़ी पकड़ी बचे सके शंकर भगवान के अरजे अरजे बाबा इनका दे छे किछु ना देखई छी अरजे अरजे बाबा इनका दे छे घर में किछु ना देखई छी किछु ना देखई छी महादेव घर में किछु ना देखई छी ओ घर में किछु ना देखई छी महादेव घर में किछु ना देखई छी अरे जी अरे किछु ना देखई
છે